कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट्स? कैन एनीवन गिव मी द आंसर? सो सी स्टूडेंट्स, अगर आपको आइडिया भी ना हो तो भी आप मुझे नो आइडिया सर या नहीं तो डोंट नो सर लिख सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन यू शुड हैव टू रेस्पॉन्स quickly and everyone should have to respond active students. Sir, it's useful for the professional jobs. Sir, I don't know sir. Okay, fine. Resumes contains the information of the quality on the basis of info. Very good. For the job purpose sir, for getting internships. Okay, no idea sir. Our details, job application, it's a professional introduction. Okay, a brief description of a profile. Very good. For the job and internships, very good. No idea. Okay, fine. तो सी स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़े से स्टूडेंट्स को पता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि रेज्यूमे क्या होता है. ओके, सो सी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताऊंगा रेज्यूमे क्या है. सो सी स्टूडेंट्स, रेज्यूमे आपका एक मार्केटिंग टूल है, यानी आपके सेल्फ को लाइक प्रमोट करने के लिए या नहीं तो आपके सेल्फ को मार्केटाइजेशन करने के लिए जो एक टूल होता है वो है रेज्यूमे स्टूडेंट्स. ओके, सो रेज्यूमे इज द फर्स्ट क्राफ्टिंग इंफॉर्मेशन, ओके, इंप्रेशन इनटू द हायरिंग. जैसे कि एक हायरिंग में आपका पहला क्राफ्ट या नहीं तो आपका पर्टिकुलर इंप्रेशन बढ़ाने के लिए जो अपन एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं या नहीं तो एक रेज्यूमे. रेज्यूमे इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन दैट कैरीज द मेजर कीवर्ड्स ऑफ योर करियर हैज लाइक. जैसे कि एक ऐसा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन जो आपके करियर के मेजर कीवर्ड्स कैरी करता है. एंड वो कीवर्ड्स क्या होते हैं, मतलब जैसे कि आपके स्किल्स, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रोजेक्ट्स, आपका सर्टिफिकेशंस, आपके अचीवमेंट्स. अगर आपने ये सारे थिंग्स मिला के एक प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो आपके सेल्फ को मार्केटाइजेशन करने के लिए, जैसे कि एक जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए या नहीं तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप एक प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो एंड आपके सेल्फ को प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन को कहा जाता है रेज्यूमे स्टूडेंट्स. ओके, when all these keywords presented in a one professional documentation and it is called it as a resume, and resume represents you and your suitability for the specialization इंडस्ट्री. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स, ऐसा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन जो आपके कीवर्ड्स कैरी करता है आपके करियर के, जैसे कि आपके स्किल्स, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशंस के साथ में आपके अचीवमेंट्स, एंड आपने उस एक डॉक्यूमेंटेशन को बना रहे हो ताकि आपके सेल्फ को प्रेजेंट करने के लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन को या नहीं तो एक जॉब इंडस्ट्री को या नहीं तो एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को लिए. ओके, ताकि उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को दिखाने के लिए दैट आई एम अ सुटेबल एंड डिजर्वेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी और फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल बोल के आपके सेल्फ को प्रेजेंटेशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन को कहा जाता है रेज्यूमे स्टूडेंट्स. ओके, सो नाउ हैव एवरीवन गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेज्यूमे स्टूडेंट्स? क्या सभी को समझ में आ गया कि रेज्यूमे किसे कहा जाता है? Have everyone got to understand what is resume? अगर आपको क्लियर हो तो yes sir बोल के लिखिए स्टूडेंट्स, everyone immediately. So yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. तो अभी एक क्वेश्चन आता है अपने सभी के माइंड में कि हम लोग क्यों, ओके, why we should have to present ourselves to the job description and job market बोले तो सी स्टूडेंट्स, बेसिकली कंपनीज को पहले आप अगर इंट्रोडक्शन दिया, आपने बोला कि मेरे पास ये स्किल्स है एंड मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है एंड ये सारे कीवर्ड्स है बोल के, तो कंपनी को समझ में नहीं आएगी स्टूडेंट, यानी एक इंडस्ट्री को समझ में नहीं आएगी, एक मेडिकल सेक्टर को समझ में नहीं आएगा. ओके, तो इसीलिए आपके सेल्फ को प्रेजेंटेशन करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में आपके टीचर है, ओके, एंड आपको टीचर ने दो तरीके में क्लास समझा रहे हैं. जैसे कि फर्स्ट वे है एक टेक्स्ट बुक में पढ़ के आपको एक पैराग्राफ पढ़ के पैराग्राफ टू पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक मेथड है आपको समझाने के लिए क्लास. और दूसरा मेथड आता है जैसे कि ऐसा एक पीपीटी बना के एंड आपको ऐसे सारे कीवर्ड्स मेंशन करके एंड आपको क्लास समझा रहे हैं. तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, आपको कौन सा तरीका अच्छा रहेगा क्लास समझने में? पीपीटी वे अच्छा रहेगा या नहीं तो टेक्स्ट बुक वे अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स? which way will be very better you to understand the particular class students? सर पीपीटी, सर पीपीटी, सर पीपीटी, सर पीपीटी, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स. ओके, तो यहाँ पे पीपीटी क्या है? आपका एक सेल्फ का प्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स. ओके, सो आप कभी भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए जा रहे हो या नहीं तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हो, मतलब उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यों किस लिए रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब इसी वजह से स्टूडेंट्स
क्योंकि उन लोग पहले उन लोग के सेल्फ को प्रॉपरली प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं. ओके, दे आर नॉट इवन प्रेजेंटिंग देयर सेल्फ प्रॉपरली टू द जॉब डिस्क्रिप्शन और आइदर फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी. इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे स्टूडेंट्स. इज इट ट्रू और नॉट? इज इट ट्रू और नॉट स्टूडेंट्स? Will you agree with my statement? Yes sir, yes sir. I need a quick response from everyone guys. So okay fine. तो अभी अपन बात करेंगे रेज्यूमे में कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंड रेज्यूमे में क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंड उन लोग किस लिए डिफरेंट टाइप्स माना जाते हैं. क्या कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट्स की रेज्यूमे में कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंड क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं? कैन एनीवन गिव मी द आंसर स्टूडेंट्स? कैन एनीवन गिव मी द आंसर दैट what are the different types of resumes would be there and what are the particular resumes are called it as a skilled resumes? क्या कोई मुझे आंसर दे सकता है? Can anyone tell me students? No idea sir. Okay, no idea sir. No idea sir. No idea. Okay fine. So बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज्यूमेस होते हैं एंड कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज्यूमेस होते हैं. सो सी स्टूडेंट्स, आपको बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे कि रेज्यूमे 7 तरह के होते हैं, 10 तरह के होते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. सो बेसिकली रेज्यूमे सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं स्टूडेंट्स. सो द टाइप्स ऑफ रेज्यूमेस, ओके, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट रेज्यूमे फॉर्मेट्स. तो पहला अपना रेज्यूमे होता है स्किल्ड रेज्यूमे और अनदर वन होता है अनस्किल्ड रेज्यूमे. तो स्किल्ड यानी फॉर्मल रेज्यूमे एंड अनस्किल्ड यानी अनफॉर्मल रेज्यूमे. तो स्किल्ड रेज्यूमे क्या होता है? मतलब यूज्ड बाय द प्रोफेशनल्स एंड एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स. ओके, जो एक प्रोफेशनल से और जो स्टूडेंट से यूज किया जाता है उसे बोला जाता है स्किल्ड रेज्यूमे, जो फोकस करता है जैसे कि स्किल्स के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर एंड उसके साथ में आपके अचीवमेंट्स के ऊपर. जैसे कि प्रिफर्ड होता है कॉर्पोरेट एंड एज वेल एज आईटी इंडस्ट्रीज में. ओके, प्रिफर्ड इनटू द ऑल द इंडस्ट्रीज like corporate, ITs, MNCs and medical sectors. Okay, for example, skilled resume मतलब क्या सर? जैसे कि सी स्टूडेंट्स, आज फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो जो एक कंपनी को रिक्वायर्ड हो. कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को स्किल्स चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, अचीवमेंट्स चाहिए. तो ये सारे डिटेल, ये सारे कीवर्ड्स मेंशन करके अगर आपने एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो जो जॉब डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड या नहीं तो जॉब टाइप के रिलेटेड रहा, तो उससे कहा जाता है स्किल्ड रेज्यूमे. फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके, a software developer resume highlights the python. यानी अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, यानी एक स्टूडेंट पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, मतलब उनका हाईलाइट जो रहना चाहिए रेज्यूमे में जैसे कि पाइथन और जावा जैसे टेक्नोलॉजीज. अगर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से है तो उसका रहना चाहिए एआई इन एग्रीकल्चर. चलो स्टूडेंट फार्मेसी मेडिकल से है तो उन लोगों के रेज्यूम्स पे कीवर्ड्स मेंशन करके रहना चाहिए जैसे कि मेडिकल कोडिंग, फार्माकोविजिलेंस एंड क्लिनिकल साइंस एंड क्लिनिकल रिसर्च जैसे पर्टिकुलर स्किल स्टूडेंट्स. ओके, तो तभी जाके उस पर्टिकुलर रेज्यूमे को, तभी जाके उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को स्किल्ड रेज्यूमे कहा जाता है स्टूडेंट्स. ओके, एंड अनस्किल्ड रेज्यूमे क्या होता है? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज मैनेजमेंट ने एंड आपके कॉलेज के हायर अथॉरिटीज ने आप लोगों को बोला, ओके, सो आपके कॉलेज मैनेजमेंट ने बोला आपको कि कल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव से स्टूडेंट्स, सो सभी रात के रात एक रेज्यूमे बना लेके आओ बोले, तो आप लोग कहां से अपना रेज्यूमे बनाओगे स्टूडेंट्स? फ्रॉम वेयर यू विल बी गोइंग टू मेक द पर्टिकुलर रेज्यूमे फ्रॉम? आप लोग क्या करोगे एंड हाउ यू विल बी गोइंग टू मेक द रेज्यूमे फॉर योरसेल्फ? कैनवा सर, वेरी गुड आंसर क्रिश. सो गाइस, आई नीड अ क्विक रेस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन. फिर से बता रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटीज एंड सर्टिफिकेशंस मिलेंगे स्टूडेंट्स. मैं फिर से बता रहा हूं, सो कैनवा सर, एआई सर, कैनवा सर, कैनवा सर, कैनवा, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स. ओके, सो आप लोग टेम्पलेट बेस्ड यूज करोगे, टेम्पलेट बेस्ड यूज डॉक्यूमेंटेशन आप प्रेजेंट करोगे. तो आप लोग टेम्पलेट बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन तभी भी प्रेजेंट कर रहे हो. तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर आप एक एआई जनरेटेड यानी आर्टिफिशियल इंक्लूडेड एक डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता होता है कि आपके करियर में क्या है स्टूडेंट्स, आपने अपना करियर में क्या क्या स्किल्स ऐड ऑन किए हैं एंड आपके करियर में क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, ये सारे थिंग्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता होता है क्या? Will the artificial intelligence can be able to present yourself properly? आपके सेल्फ को प्रेजेंटेशन प्रॉपरली दे सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? नो सर, नो सर. गाइस, आई नीड अ क्विक रेस्पॉन्स. क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाता है क्या?
No sir, we have to edit it. So exactly students, okay, edit करना भी is a template based resume students, okay. आप लोग क्या करोगे मतलब आपके पास जब भी एक रेज्यूमे नहीं होता है ऐसा गूगल कैनवा जैसे एप्लीकेशन, या नहीं तो आपके ब्रदर्स एंड कजिन्स जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स में या नहीं तो कौन से भी फील्ड में वर्क कर रहे हुए रहते हैं उन लोग के पास जाओगे एंड सेम उन लोग का ही रेज्यूम आप लोग कॉपी करोगे स्टूडेंट्स. इज इट ट्रू और नॉट? इज इट ट्रू और नॉट स्टूडेंट्स? आप लोग उन्हीं पर्टिकुलर पर्सन का रेज्यूमे कॉपी करोगे एंड वही रेज्यूमे आप लोग प्रेजेंट करोगे. इज इट ट्रू और नॉट स्टूडेंट्स? ट्रू सर, ट्रू सर, एग्जैक्टली सर, ट्रू सर, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स. ओके, तो आप लोग को पता नहीं है क्या स्टूडेंट्स, जब भी आप एक इंडस्ट्री में जा रहे हो आपका रेज्यूमे जो होता है वो रेज्यूमे एनालिसिस होता है. अगर वो रेज्यूमे प्रॉपरली आपका सेल्फ को प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हो तो आपका रेज्यूमे सिंपली रिजेक्ट हो जाता है स्टूडेंट्स. इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इन इंडिया के रेज्यूमेस आर सिंपली गेटिंग रिजेक्टेड. तो आप लोग बना रहे हो अनस्किल्ड रेज्यूमे स्टूडेंट्स. ओके, अनस्किल्ड रेज्यूमे यानी इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट. ओके, इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट जो यूज किया जाता है जैसे कि बेसिक एंट्री लेवल जॉब्स. ओके, बेसिक लेवल जॉब्स जो होते हैं जो आपको 10 to 15,000 के सैलरीज प्रोवाइड करते हैं, वो जो रेज्यूमेस आप लोग कैरी करोगे उन रेज्यूमे से आपको इस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होंगे. सो ये क्या करते हैं मतलब जैसे कि ऐसा पर्टिकुलर डिटेल्स के ऊपर फोकस करते हैं रेज्यूमेस, जैसे कि फोकसिंग अपॉन द पर्सनल डिटेल्स एंड बेसिक वर्क्स कॉमन इन लोकल एंड नॉन कॉर्पोरेट जॉब्स. ओके, जैसे कि कॉमन होता है लोकल और उसके साथ में नॉन कॉर्पोरेट जॉब्स में और किसी भी इंडस्ट्री में. तो जैसे कि कंपनीज को क्या चाहिए, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स चाहिए एक रेज्यूमे में. लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आपका पर्सनल डिटेल्स दे रहे हो, जैसे कि मैं वर्कहॉलिक हूँ और मैं लाइक मेरा हॉबी सिंगिंग है और मैं नॉर्मल टाइम पे क्रिकेट खेलता हूँ. ये सारे थिंग्स आप लोग मेंशन कर रहे हो. इज इट ट्रू और नॉट स्टूडेंट्स? इज इट ट्रू और नॉट? क्या सारे स्टूडेंट ऐसे ही कर रहे हैं या नहीं स्टूडेंट्स उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में? यस सर, यस सर. तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर आप एक खाली टाइम में क्रिकेट खेल रहे हो या नहीं, ये सारे थिंग्स आपको एक कंपनी क्यों पूछेगा स्टूडेंट्स? कंपनी को ये सारे थिंग्स से क्या मतलब? ओके, सो इसीलिए हर कोई स्टूडेंट यानी फ्रॉम द पॉलिटेक्निक हो या इंजीनियरिंग हो या एग्रीकल्चर हो या फार्मेसी हो, हर पर्टिकुलर स्टूडेंट को यानी अगर आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन होना है या नहीं तो आपको एक जॉब में. ओके, सो यहाँ पे गजेंद्र, ये जो लाडले और मियाओ बोल रहे हो ना, ये अभी रिकॉर्ड हो चुका है. मैं आपके प्रिंसिपल को बताऊंगा गजेंद्र, तो आप अपने प्रिंसिपल को जाके बोलो मियाओ बोल के. ओके, सो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था स्टूडेंट्स आप सभी को कि ये सेशन रिकॉर्डेड होगा और हम लोग आपके कॉलेज मैनेजमेंट को शेयर किया जाएंगे. ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में ही सभी को वार्न किया था स्टूडेंट्स दैट दिस सेशन विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड. अगर आपने ऐसे तरीके के कुछ काम कर रहे हो तो हम लोग हर दिन वेबिनार्स लेते हैं स्टूडेंट्स. So sorry to forget, I have not given my introduction. So this is Rahul working as a senior corporate manager into the ESL IIT Hyderabad. तो मैं हर दिन वेबिनार सेशन लेता हूँ. तो ये सारे थिंग्स करने से हम लोग को कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब भी आप कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, हम लोग आपकी डिटेल्स आपके कॉलेज मैनेजमेंट को देते हैं ना, तब ये आपको इफेक्ट करेगा आपके कॉलेजेस में. ओके, आपका बिहेवियर के ऊपर रिमार्क आएगा एंड बाद में आप लोगों को जो कॉलेज से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना चाहिए वो सारे आप लोग फेस करोगे. तो इसीलिए कीप दिस इन माइंड एंड response whatever you are doing in a very disciplined manner students. Okay sir, but do freshers process the projects achievements or work based skills entry level make the skill resume? So sorry, but do freshers process the projects? हाँ स्टूडेंट्स, तो एक फ्रेशर होके एक स्टूडेंट होके आप ये स्किल्ड रेज्यूमे बना सकते हो. तो ये स्किल्ड रेज्यूमे क्या होता है सर, मतलब जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इट्स क्राफ्टिंग एन इंडस्ट्रियल रेडी रेज्यूमे. ओके, तो आपको रेज्यूमे कैसा बनाना चाहिए, मतलब क्राफ्टिंग एन इंडस्ट्रियल रेडी रेज्यूमे. ओके, जैसे कि आप उसका आपका रेज्यूमे देख के लोगों को समझ में आ जाए कि आप एक इंडस्ट्री में काम करने के लिए रेडी हो and you're completely deservable and worthable candidate for the job and description. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यानी effective resume should have to be simple. Okay, सिंपल और उसके साथ में प्रोफेशनल रहना चाहिए और किसी प्रकार के ग्राफिक्स नहीं यूज करना चाहिए, जैसे कि यूज्ड इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जैसे कि उसमें कीवर्ड्स. ओके, सो एग्जैक्टली स्टूडेंट, यही मैं आपको बता रहा हूँ क्राफ्टिंग एन इंडस्ट्रियल रेडी रेज्यूम, यानी आपके डॉक्यूमेंटेशन को देख के जो पर्सन आउट ऑफ द होते हैं, जैसे कि आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं,
या नहीं तो आपके हायरिंग्स में होते हैं, उन लोगों को आपका रेज्यूमे देख के समझ में आता है कि आप लोग एक जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए रेडी हो या नहीं, आप एक इंडस्ट्री के लिए रेडी हो या नहीं। आपको इस सिंपल पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंटेशन से उन लोग आपको जज कर देंगे स्टूडेंट्स। ओके, so sorry sir, did I join late? So actually I know what we have forwarded in our info here. Not sorry Muskan, I didn't got understand what you were saying about. तो आपका पर्टिकुलर रेज्यूमे जो होता है वो होना चाहिए स्टूडेंट सिंपल एंड प्रोफेशनल, और उसमें किसी प्रकार के ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग्स ये सारे थिंग्स आप लोगों को ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं रहना चाहिए। ओके, एंड ये सारे थिंग्स फोकस करना चाहिए ऑन अ वन पर्टिकुलर पेज डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स, ये सारे थिंग्स मेंशन करके रहना चाहिए। एंड दैट टू फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या चाहिए जॉब रोल, जैसे कि जावा एंड पाइथन, तो ये सारे पर्टिकुलर थिंग्स आप लोगों को मेंशन करके रहना चाहिए। अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आपका पर्टिकुलर ओके Sir, what is the most important skills for the career growth today? It's all about the emerging technology, students. Okay, आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चल रहा है, so it is the best skill you to grow your career. Okay, तो ऐसा आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहिए। तो ये कैसा डॉक्यूमेंटेशन होता है सर? मतलब it is called it as an ATS resume, students. Okay, ATS resume. ATS यानी क्या सर? मतलब it's an applicant tracking system software resume, students. Okay, so applicant tracking system resume scans the resume by the keywords and formatting before the recirculate. Okay, circulate sees them. Okay, circulators sees them. Sir, how can freshers show? Sorry guys, 1 second. So I'm just having an internet interruption, students. No worries. Sir, how can a fresher show skills without the internships or job? It's completely impossible, students. Okay, so without a internship and job, आप लोग अपना particular skills दिखा ही नहीं सकते हो। इसका मतलब होता है ये कि आपने कभी particular technologies नहीं सीखा है, एंड उसके साथ में आपको किसी तरह का स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन भी नहीं है, बोल के आप लोगों को सिंपली रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो इसीलिए हर कोई अपना पर्टिकुलर थिंग्स करना चाहिए। ओके, सो 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्या सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? इज इट माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? हम लोगों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसा सबमिट करना चाहिए सर, एंड हम लोग भी स्किल पर्सन के अंदर कैसा कंसीडर होंगे, एंड हाउ वी विल बी एबल टू गेट ऑल दिस थिंग्स। मतलब जैसे कि आपका एटीएस रेज्यूमे होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, एटीएस रेज्यूमे यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रेज्यूमे, जो स्कैन करता है आपके पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर एंड उन सभी कीवर्ड्स को फॉर्मेट करता है एंड उसके साथ में उसको रिसर्कुलेट करता है स्टूडेंट, सो दैट कंपनियों के नजर में आने के लिए। ओके, सो बेसिकली व्हाई इट्स मैटर्स, because 80% of companies are will be going to use the ATS only. So applicant tracking system software resume जो होता है स्टूडेंट्स, more than 80% of companies जो होते हैं यही particular ATS यूज करते हैं। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स जहां पे आपका रेज्यूमे के ऊपर जो कीवर्ड्स होंगे वो सारे स्कैन होंगे एंड उसके साथ में उसको एक फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन किया जाएगा एंड सर्कुलेट किया जाएगा। तो रॉन्ग फॉर्मेट्स और मिसिंग कीवर्ड्स विल बी ऑटो रिजेक्टेड। तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन बनाने से क्या होगा, मतलब जो अनस्किल्ड रेज्यूमे और रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होगा वो सिंपली रिजेक्ट हो जाएगा एंड जो प्रॉपर एटीएस रेज्यूमे रहेगा वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक आईटी एंड एमएनसी कंपनी के लिए अप्लाई करे,
Job asked for the Java, Python, data analytics. Okay, include your resume with a shortlisted automatically. जैसे कि आपने अगर एक कॉर्पोरेट कंपनी में या नहीं तो एक पर्टिकुलर आईटी एंड एमएनसी कंपनी में आप अपना रेज्यूमे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो इन पर्टिकुलर कंपनीज में क्या होता है, मतलब जैसे कि पाइथन, एसक्यूएल, डेटा साइंस जैसे पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज ऐड ऑन करने से आपका रेज्यूमे जल्दी से शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वहां पे इस पर्टिकुलर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेडिकल सेक्टर में क्या होगा, आपको मेडिकल कोडिंग इंस्टेड ऑफ जॉब आस्क्ड फॉर द मेडिकल कोडिंग, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल साइंस एंड क्लिनिकल रिसर्च। अगर कोई भी डिग्री आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स रहेंगे तो उन लोगों को यहाँ पे लिखना चाहिए जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, एंड उसके साथ में उन लोगों को रहेगा पावर बीआई एंड सैप जैसे पर्टिकुलर जॉब रोल स्टूडेंट्स। ओके, एंड एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए सिंपली स्टूडेंट्स एआई इन एग्रीकल्चर रह जाएगा। ओके, सो बिना एटीएस मतलब नो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे इज इक्वल टू नो इंटरव्यू। ओके, बिना, सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, सो सी स्टूडेंट्स सभी को तो स्क्रीन दिख रहा है, जस्ट चेक इट आउट वंस। So, sir, keywords are very important. We need to have an idea about it, properly use the keywords, right? Exactly. So, keywords are very important, students. And ATS friendly resumes is equal to no interview. अगर आपके पास ATS resume नहीं है, तो आपके पास नो इंटरव्यू भी नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, एंड यहाँ पे मुझे कोई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर रेज्यूमे एंड सीवी में क्या डिफरेंस होता है। सो रेज्यूमे सीवी किसे कहा जाता है, मतलब सी स्टूडेंट, रेज्यूमे मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन जो आप लोग अपने पर्टिकुलर, यानी यहाँ पे इस सेशन में मोर देन 150 स्टूडेंट्स है, मतलब आप लोग कंप्लीटली फ्रेशर होते हो इंडस्ट्री के लिए, यानी आप लोग अनस्किल्ड रेज्यूमे के साथ में होते हो, तो आप लोग एक प्रॉपर कंपनी को प्रेजेंटेशन करने के लिए, यानी तो एक प्रॉपर कंपनी को आपका शोकेस यानी स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन कीवर्ड शोकेस करने के लिए, आपको अपना सेल्फ को प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहिए होता है। वो डॉक्यूमेंटेशन होता है स्टूडेंट्स रेज्यूमे। ओके, फ्रेशर्स के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता है प्रेजेंटेशन करने के लिए वो होता है रेज्यूमे। एंड जो पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं और मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और मैं फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता हूं फॉर द बेटर सैलरी और फॉर द बेटर प्रोफेशन, मतलब वो टाइम पे मुझे मेरे सेल्फ को प्रेजेंटेशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन बनाना होता है उस डॉक्यूमेंटेशन को कहा जाता है सीवी स्टूडेंट्स। ओके, तो सभी को समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज्यूमे है। ओके, एंड रेज्यूमे किसे कहा जाता है एंड उसके साथ में रेज्यूमे कैसा बनाना चाहिए एंड इंपॉर्टेंट रेज्यूम यानी बिना एटीएस रेज्यूम का अपने को क्या होगा। सो हैव एवरीवन गॉट टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड रेज्यूमे, सभी को समझ में आ गया स्टूडेंट्स? हैव एवरीवन गॉट टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली? If it is clear, then simply text me as in a clear, sir, students, everyone. So, okay, fine. तो अगर आपको टॉपिक 1 क्लियर हो गया हो तो आप सभी को रेज्यूम्स के बारे में समझ में आ गया हो तो मुझे एक बार टॉपिक 2 लिखिए स्टूडेंट्स, सो दैट अभी अपन टॉपिक 2 के बारे में बात करेंगे। सर, हाउ वी कैन बी एबल टू मेक द एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे टू इंक्रीज आवर चांसेस ऑफ गेटिंग द सिलेक्टेड। सो आप एटीएस रेज्यूमे कैसा बना सकते हो एंड ये सारे स्किल्स आप लोग कैसा पा सकते हो एज अ स्टूडेंट। ओके, वही अपन आज ये एंडिंग में बोलेंगे स्टूडेंट्स। मैं आपको बोला था कि आप एक पर्टिकुलर थिंग करने से आपको ये सारे थिंग्स मिलेंगे एंड ये सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे बोल के। ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून फॉर दैट एंड क्या करने से आपको प्रोवाइड होगा वो मैं आपको बोलूंगा स्टूडेंट्स। ओके, सो ओके फाइन, तो अभी अपन चलते हैं स्टूडेंट्स अपना अगला टॉपिक के ऊपर जो है लैक ऑफ नॉलेज ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, सो लैक ऑफ नॉलेज ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट्स कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है? क्या कोई मुझे बता सकता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं और किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कहते हैं? कैन एनीवन गिव मी द आंसर स्टूडेंट्स? Can anyone give me the answer? अगर आपको आंसर पता नहीं हो तो न्यू टेक्नोलॉजीज वेरी गुड, ट्रेंडिंग जैसे एआई वेरी गुड आंसर सर, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज द ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज वेरी गुड, इन फ्यूचर डेवलपमेंट लाइक एआई सर। ओके, एआई सर वेरी गुड, आई नीड अ क्विक रेस्पॉन्स गाइस। ओके, तो मैंने तो आपको डेफिनेशन पूछा था स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग तो मुझे एग्जांपल्स दे रहे हो, तो मैं आपको सिंपल 3 डेफिनेशंस बताता हूं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है। ओके, सो creating an opportunity with the emerging technologies. Emerging technologies are the reshaping job markets and leading companies
to portray the skills over the degrees, roles like AI engineer and data analytics and etc. in high demand, showcasing the need of the technology slave professionals. तो सी स्टूडेंट्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रीज को रीशेप कर रहा है, स्टूडेंट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, एंड उन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो मिलते हैं, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को कहा जाता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. एंड कमिंग टू द सेकंड डेफिनेशन, एक ऐसा पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो आपको अभी करेंटली ट्रेंडिंग है, करेंटली डेवलपिंग है, इनोवेटिंग है, रैपिडली ग्रोइंग है, एडवांस है, लेकिन वो अब है सर फ्यूचर का क्या. लेकिन ऐसा एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो अभी भी ट्रेंडिंग होता है और अभी भी लाइक आपको डिमांडिंग होता है, लाइक इनोवेटिव होता है, एंड एक्सेट्रा जो अब होता है, वो वैसे ही आपको 5 से 10 साल के बाद भी होगा. मतलब उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को कहा जाता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स. ओके, so coming to the third definition, emerging technologies matlab the technology which is significantly creating a huge impact into the social as well as economical. तो एक ऐसा पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो आपको सिग्निफिकेंटली सोशल के साथ में, इकोनॉमिकल में, यानी आपके फाइनेंशियल कंडीशन के साथ में, आपके सोशल लाइफ में भी आपको एडवांटेज क्रिएट कर रहा है. ओके, आपको एडवांटेज क्रिएट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूँ ये सोशल एंड इकोनॉमिकल क्या है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एआई आने सर, ट्रू सर, ट्रू सर, ट्रू सर, लेकिन मैं इस बात से अग्री नहीं करूंगा स्टूडेंट्स. ओके, कैन एनीवन आस्क मी व्हाई स्टूडेंट? I don't agree with the statement like the people whenever they are going to tell like sir ये जो एआई आने के बाद में बहुत सारे पीपल्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाल दिए गए. सो मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स, आप अगर मुझे पूछे तो वाई मतलब मैं उसे निकाल दिए गए नहीं बोलूंगा स्टूडेंट्स, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे हैं मैंने आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो एक बंदा पहले कंपनीज में एंड इंडस्ट्रीज में 10 से लेके 15,000 के लिए इतना मुश्किल से मुश्किल काम करता था और इतना हार्डवर्क करता था, लेकिन उसको मिलता था सैलरी 10 से 15,000. लेकिन अब जो बंदा एआई के ऊपर काम कर रहा है, उन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज में उन्हीं लोगों को कंपनी सिलेक्ट कर रही है, और उन लोगों का जॉब सैलरी होता है जैसे कि 50 to 60,000 रुपीज स्टूडेंट. ओके, 50 to 60,000 रुपीज, यानी कंपनीज लोगों को निकाल नहीं दिए गए हैं स्टूडेंट्स, कंपनीज लोगों को अपग्रेड करके फिर से बुला रही है. ओके, उन लोगों को अपग्रेड करने के लिए बोल रही है. और जो बंदे लाइक एआई के ऊपर या नहीं तो एआई के एक्सपीरियंस या नहीं तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रख लेके काम कर रहे हैं और मुश्किल से मुश्किल काम करते थे, अब उन लोग सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनीज में आराम से बैठ के 50 से 60,000 रुपीज कमाते हैं स्टूडेंट्स. इज इट ट्रू और नॉट? इज इट ट्रू और नॉट? ये हो रहा है स्टूडेंट्स की नहीं इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में. दिस इज व्हाट द इंडस्ट्रीज हैपनिंग राइट नाउ स्टूडेंट्स. ट्रू सर, ट्रू सर, ट्रू सर, ट्रू सर, एग्जैक्टली. तो टेक्नोलॉजीज क्या कर रहे हैं मतलब स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग अ अपॉर्चुनिटी विद द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर लाइक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर रीशेपिंग. पहले उन लोग जॉब्स को रीशेप कर रहे हैं और मार्केट्स को लीड कर रहे हैं, कंपनीज को प्रोटेसाइज कर रहे हैं, एंड स्किल्स ओवर द डिग्रीज, यानी आपके डिग्री से भी ज्यादा ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज आपको इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस दे रहे हैं. जैसे कि आईटी एंड एमएनसीज में होते हैं जॉब रोल्स लाइक ओके, पहले जो बंदा सिर्फ कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम करता था, अब एक एआई इंजीनियर की तरह काम कर रहा है, या नहीं तो एक डेटा एनालिस्ट की तरह काम कर रहा है, अगर वो इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक एंड डिग्री जैसे बैकग्राउंड से रहा तो. लेकिन जो स्टूडेंट्स मेडिकल सेक्टर में, उन लोग जो पहले सिर्फ एक नर्स या नहीं तो एक क्लिनिकल खोल के ऐसा काम करते थे, या नहीं तो एक सिंपली डॉक्टर की तरह काम करते थे, मेडिकल कोडिंग, फार्माकोविजिलेंस, एंड उसके साथ में ओके, एंड उसके साथ में ये जो क्लिनिकल सास होता है आपको, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज यूज करके, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज उन लोग सीख के उन लोग जैसे कि जॉब्स पा रहे हैं, जैसे कि मेडिकल कोडर ओके, और फार्मा कोविजिलेंस रेगुलेटर, एंड उसके साथ में लाइक सास प्रोग्रामर, ड्रग एसोसिएट एंड एक्सेट्रा, ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज पा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज के वजह से. तो ये टेक्नोलॉजीज क्या हो रहे हैं मतलब इन हाई डिमांड, यानी बहुत सारा डिमांड में चल रहा है ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज, एंड शोइंग
cases the needed of technology served for the professionals. तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि ये सारे रीजंस जानने के बाद में आप में से कोई भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीखा है स्टूडेंट्स? डज एनी वन ऑफ यू लर्न दिस एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? आप किसी को एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में स्किल्स है, या नहीं तो आपके पास सर्टिफिकेशन है, या नहीं तो आप ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से सीखा है आप लोग ने? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ओके फाइन। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, आप लोग के कॉलेज मैनेजमेंट इस वेबिनार सेशन में होने से भी और इस पर्टिकुलर सेशन रिकॉर्ड होने से भी आप मुझे बताइए, क्या आपके कॉलेज मैनेजमेंट आपको इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं? क्या क्या आप लोग ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीख पा रहे हो क्या? आर यू गाइस आर एबल टू learn this particular technologies into your colleges? No sir, no sir, no sir. Instead of that, क्या हो रहा है आपके कॉलेजेस में मैं आपको बताता हूँ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ओके, so coming to the particular disadvantages of learning into the traditional way, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आउटडेटेड सिलेबस, विच मींस जो टेक्नोलॉजी के नाम पे आप लोग जो सीख रहे हो कॉलेज में वो कंप्लीटली थियरी है स्टूडेंट्स। ओके, आप लोग सिर्फ थियोरेटिकल टॉपिक्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, आपके अटेंडेंस के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, आपके सीजीपीएस के ऊपर आपको फोर्स करवा रहे जा रहा है। सो आपके पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? ओके फाइन स्टूडेंट्स। ओके, तो इन पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर आप लोग कंसंट्रेट कर रहे हो। इज इट ट्रू और नॉट स्टूडेंट्स? क्या यही हो रहा है कि नहीं? इज इट ट्रू और नॉट स्टूडेंट्स? ट्रू सर, ट्रू सर, ट्रू सर, एग्जैक्टली सर, ट्रू सर, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स। ओके, सो यही पर्टिकुलर थिंग्स आपके कॉलेज में हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी अपन बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात है स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज जो है वो हर दिन आपके नए नए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड उसके साथ में इंडस्ट्रीज को रीशेप कर रहे हैं, एंड उसके साथ में आपको नए नए जॉब रोल्स दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब चलो कि आपने एक बहुत पैशन के साथ में एक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे कंपनीज में जॉब मैनेजमेंट यानी ओके जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटी लाने के लिए, यानी तो गूगल में काम करने का आपका पैशन था बचपन से, इसीलिए आपने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक और डिग्री ज्वाइन किया 3 से 4 साल के लिए। ओके, तो ये 3-4 साल का ग्रेजुएशन होने के बाद में आपको एक कंपनी में गए जॉब एंड अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड गूगल जैसे कंपनी में जाने के बाद में वहां पे 2 स्टूडेंट्स है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, तो एक बंदा है अरुण और एक बंदा है वरुण। ओके, सो अरुण और वरुण दोनों भी 2 बंदे हैं। अरुण जो बंदा है बचपन से लेके बहुत हार्डवर्क करके वो 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो पूरा 9 पॉइंट्स ऑफ सीजीपीए लाके एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा जो भी कॉलेज के थिंग्स होते हैं सभी ने कंप्लीट कर लिया है वरुण। ओके, सो नाउ कमिंग टू द तरुण। तरुण एक ऐसा स्टूडेंट है जो कंप्लीटली एवरेज है। ओके, उसको सिर्फ 40% ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज है, एंड उसको बाकी का कॉलेज के प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है कॉलेज का। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अब आप वरुण और तरुण के बीच में से आप किसको चूज करोगे? विच पर्सन यू विल बी गोइंग टू सेलेक्ट फॉर द कंपनी? आइदर यू विल बी गोइंग टू चूज वरुण और तरुण स्टूडेंट्स। सर वरुण सर, वरुण सर, वरुण सर, डेफिनेटली मैं भी आपको बोलूंगा वरुण बोल के। लेकिन अभी आप देखिए कि वरुण गूगल कंपनी जो है एक माइक्रोसॉफ्ट यानी विच मींस एक टेक्निकल कंपनी है, वहां पे उन लोग जो जॉब रोल्स दे रहे हैं एआई और डेटा एनालिस्टिक्स स्टूडेंट्स। ओके, मान के चलो कि एआई और डेटा एनालिस्टिक्स जैसे जॉब रोल्स में उन लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एआई इंजीनियर के जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वरुण है, वरुण का तो पूरा एआई जो है उन्हें थियोरेटिकल नॉलेज पे ही एंड कॉलेज के थिंग्स करने में ही टाइम पूरा स्पेंड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो तरुण जो है 40% ऑफ कॉलेज के थिंग्स करके बाकी का पूरा 60% जो है वो टेक्नोलॉजी सिखा है। ओके, तो वरुण को पता होता है कि एआई इंजीनियरिंग क्या है और एआई में प्रॉम्प्ट कैसा वर्क करता है और कमांड कैसा वर्क करता है, और ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्रीज में कैसा वर्क किया जाता है वो सारा वरुण को तरुण को पता है। तो आप मुझे बताइए ये सिचुएशन में आप लोग फिर भी वरुण को ही चूज करोगे या नहीं तो तरुण को चूज करोगे स्टूडेंट्स? विच पर्सन यू विल बी गोइंग टू सेलेक्ट फॉर द कंपनी? तरुण सर, तरुण सर, डेफिनेटली तरुण। अभी ने तो आप लोग ने बोला था कि वरुण। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स। ओके, तो इंडस्ट्रीज में भी यही हो रहा है स्टूडेंट्स, पहले
पूरे थियरिटिकल नॉलेज के स्टूडेंट्स रहते थे एंड उन्हीं स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब पूरा इंडस्ट्रीज यानी मेडिकल हो या नहीं तो आईटी हो, एमएनसी हो या बिजनेस हो, एवरीवन आर लुकिंग फॉर दो स्टूडेंट्स जो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सीख के उस कंपनी का काम को आसान बना दे और वो काम आसान से जल्दी से कंप्लीट होने से कंपनी को डिमांड जनरेट हो और डिमांड जनरेट होने से कंपनी को प्रॉफिट्स आएंगे एंड वो प्रॉफिट से कंपनी और एक कंपनी खोल पाएगी और उन लोग तरुण जैसे स्टूडेंट्स को और ज्यादा ला पाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो यही ऐसा ही इंडस्ट्री चल रहा है या नहीं स्टूडेंट्स? इज इट ट्रू और नॉट दैट द पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज रनिंग राइट नाउ लाइक दिस और नॉट? इज इट ट्रू और नॉट स्टूडेंट्स? यस सर, ट्रू सर, ट्रू सर। सर आपने तो सिर्फ एआई और डेटा एनालिटिक्स का बता रहे हो, फार्मेसी स्टूडेंट्स का क्या? सो सी स्टूडेंट्स, ये जो सेशन होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए एंड सभी डिपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ टेक्नोलॉजीज के बारे में बोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी अपन मेडिकल का भी एक एग्जाम्पल बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि स्टूडेंट्स पिछले 5 से 10 साल पहले जो हॉस्पिटल सेक्टर्स में सर्जरीज होते थे वो सर्जरीज कंप्लीटली मैनुअल प्रोसेस यानी हैंड्स एंड रेजर्स एंड ब्लेड से होते थे। ओके, तो इस पर्टिकुलर टाइप में होते थे स्टूडेंट्स ये सारे सर्जरीज। लेकिन अब क्या हो रहे हैं मेडिकल सेक्टर में? क्या कोई मुझे बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट्स हैपनिंग इनटू द पर्टिकुलर मेडिकल सेक्टर्स की सर्जरीज कैसा हो रहा है? तो वो ओल्ड प्रोसेस में नैनो टेक्नोलॉजी, वेरी गुड आंसर। रोबोटिक्स, वेरी गुड आंसर। रोबोटिक सर्जरीज, लेजर से, वेरी गुड आंसर। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ओके, तो इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो हॉस्पिटल सेक्टर में पहले बोलते थे कि किसी प्रकार का इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मेडिकल सेक्टर में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग अब देख सकते हो स्टूडेंट्स, मेडिकल कोडिंग, रोबोटिक्स, रोबोटिक सर्जरीज, लेजर ट्रीटमेंट्स एंड एक्सेट्रा इतने सारे थिंग्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं हॉस्पिटल सेक्टर्स में। तो आप मुझे बताइए, हॉस्पिटल ये जो है वो कंप्लीटली मैनुअल प्रोसेस में हो रहा है। ओके, एंड वो मैनुअल प्रोसेस की वजह से एक पेशेंट को बहुत सारा दर्द मिलता है एंड बहुत दिन लगता है उसको रिकवर करने के लिए एंड बहुत सारा लॉन्ग टाइम लगता है उस पर्टिकुलर बंदे को फिर से रिकवर होने के लिए। और अब आता है हॉस्पिटल बी जो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है एंड ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज के साथ में एक पेशेंट को डील कर रहा है। तो अगर आप एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेना जाने चाहते हो और एक हॉस्पिटल सजेस्ट करना चाहते हो तो आप कौन सा वाला करोगे स्टूडेंट्स? विल यू गो फॉर हॉस्पिटल ए और विल यू गो फॉर द हॉस्पिटल बी? विल यू गो फॉर हॉस्पिटल बी और विल यू गो फॉर द हॉस्पिटल बी स्टूडेंट्स? बी सर, बी सर, बी सर, बी सर, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स। ओके, तो तभी भी आप लोग सारे उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को सजेस्ट करोगे या नहीं तो रिफर करोगे तो उस हॉस्पिटल का डिमांड बढ़ेगा और उन लोग और एक हॉस्पिटल खोलेंगे और वरुण जैसे स्टूडेंट्स को फिर से उन लोग वैसे ही सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर ए टाइम पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आपको ही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग टू द बिजनेस। सर मैं ये सारे कंपनीज में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे खुद से एग्रीकल्चर करना है, मुझे खुद से बिजनेस करना है। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, विदाउट एआई इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, पहले अपने को पौधे को यानी एक प्लांट को वाटर देने के लिए अपन खेती तक यानी एक फील्ड तक जाके वहां पे वाटर देना चाहता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कोई मुझे बता सकता है इनटू द एग्रीकल्चर कैसे टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है एंड कैसा पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया है? कैन एनीवन टेल मी? ड्रिप इरिगेशन, वेरी गुड। स्प्रिंकलर्स, वेरी गुड। ड्रोन, very good answer. So drip and drone sprinklers, exactly students. Okay, so यहाँ पे जो ड्रोन है ना स्टूडेंट्स, वो आप लोग घर से भी बैठ के ड्रोन थ्रू स्प्रिंकलिंग सिस्टम कर सकते हो। ओके, तो एआई जैसे कि पर्टिकुलर एआई इन एग्रीकल्चर एक मोबाइल फोन से एक प्लांट का लीफ को स्कैन करके वो क्या डिसीज है आप लोग कंफर्म कर सकते हो, कौन सा इंसेक्ट कौन सा प्लांट को खा रहा है वो आइडेंटिटी कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी, genetic engineering, AI in agriculture are the particular technology students. Okay, and arts and science related students जो होते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड उसके साथ में ओके एंड उसके साथ में आपको पावर बीआई
एंड टैक्सेशन जैसे पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज उन लोगों को, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर्स में एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे सर। ओके सर, we can also click the photos, let AI identify what the disease of our crop has got. Exactly Shreya, that's what I'm saying. तो आप लोग एक सिर्फ एक पर्टिकुलर फोटो लेने से, वो फोटो से आपको पता चल जाएगा कि क्रॉप में कौन सा डिसीज आया है एंड कौन सा इंसेक्ट ने प्लांट को खाया है बोल के। ओके, तो इतने सारे पर्टिकुलर थिंग्स आपको होंगे स्टूडेंट्स। ओके सर, ऑल्सो लास्ट में स्टार्टअप फंडिंग के लिए अवर मेंटोरशिप के लिए करना चाहिए वो बताना। ओके डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। ओके तो नाउ कमिंग टू द, सो अभी यहाँ पे कृष्ण पूछ रहा है कि सर स्टार्टअप के लिए कैसा जाना चाहिए एंड अपन लोग को फंडिंग कैसा मिलना चाहिए, मतलब थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट। ओके आप लोग सोचोगे कि मेरे पास बस एक बिजनेस का आइडिया है तो मैं बिजनेस मैग्नेट बन जाऊंगा या नहीं तो स्टार्टअप कर लूंगा, लेकिन सी स्टूडेंट्स, विदाउट द डिजिटल मार्केटिंग, पावर, ओके पावर बीआई एंड सैप एंड डेवऑप्स जैसे टेक्नोलॉजीज जो होते हैं, आप लोगों को एक अच्छा खासा कंपनीज के साथ में मीटअप्स करते हैं एंड ऑल ओवर इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए कि आपने एक सोप है आपके पास, ओके तो उस सोप को आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइक स्टेट्स में बेचना है विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, सिर्फ आपके ह्यूमन पावर से और ह्यूमन नॉलेज से बोले तो आप लोग बेच सकते हो क्या? कैन यू बी एबल टू सेल दैट सोप ऑल ओवर द कंट्री without using any particular technologies? No sir. Guys, I need a response from everyone. Can you be able to sell one particular product? नो सर, नो सर, नो सर, डेफिनेटली नॉट सर, नो सर। एग्जैक्टली। तो सी स्टूडेंट्स, आजकल अपन देख सकते हैं इंस्टाग्राम में एक घर बोल के सोप जो होता है वो बहुत वायरल जा रहा है। ओके तो पहले वो सोप के बारे में किसी को पता भी नहीं था और वो सोप का एफिशिएंस क्या था किसी को मालूम भी नहीं था। तो अब क्यों इतना वायरल हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट? व्हाई इट्स गेटिंग वायरल? व्हाई देयर ग्राफ ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजेस एंड घर सोप जैसे जो पहले सोप बेचता था अब वो बेच रहा है स्किन केयर, okay and etc projects. Q, due to the digital marketing. Okay digital marketing, stock marketing, power bi, sap जैसे पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज आपको इस पर्टिकुलर जैसे स्टार्टअप्स के साथ में आपको मार्केटिंग करने के लिए आपको स्किल्स बढ़ाए जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके सो दिस आर द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज आर कॉल्ड इट एज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। ओके तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अभी ये सारे थिंग्स, ओके sir, we wanted to do more clinical trials for the further implementation for the idea, like we have an idea project but we wanted to technical support for it, coding and stuffing because of your pharmacy background. Exactly Shravya. So see students, यहाँ पे clinical students सोचते हैं कि हम लोग ने क्लिनिकल ट्रायल्स या नहीं तो क्लिनिकल वर्क्स करने से हम लोग ड्रग सेफ्टी कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, आप लोग एक ड्रग ए सेफ है या नहीं आप अपने नजरों से या नहीं तो आपके क्लिनिकल ट्रायल से ही आप कंफर्म कर दोगे क्या? Can you be able to confirm one particular medicine that it's a safe drug to the human that he can have it बोल के without any technology? Can you be able to specify it students? क्या उसको आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हो क्या? Can you be able to specify it? नो सर, नो सर। तो इसीलिए वहां पे आता है स्टूडेंट्स फार्माकोविजिलेंस, जो जहां पे आपको ड्रग सेफ्टी एंड रिसर्च एंड रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी के बारे में सिखाता है एंड मेडिकल कोडिंग जैसे कि आपको मेडिकल टर्म्स के बारे में सिखाता है एंड फील्ड वर्क्स के बारे में सिखाता है एंड उसके साथ में क्लिनिकल सास जो इंश्योरेंस क्लेमिंग्स एंड हॉस्पिटल के जो फील्ड वर्क्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। ओके तो दिस पर्टिकुलर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, कि आप ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज कहां से, ये सारे थिंग्स आप जानने के बाद में आपको अभी भी लगता है स्टूडेंट्स की टेक्नोलॉजी सीखना वाकई में इंपॉर्टेंट नहीं है? स्टिल डू यू थिंक दैट learning particular technology is important or not? Yes sir, it's very important sir. Yes sir, very important sir, very important. Now it's important sir. Yeah, we got to realize. Very good. So it's important sir. True sir, true sir, exactly. So यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, लर्निंग टेक्नोलॉजीज मैटर क्या? तो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीखना वाकई में मैटर है क्या बोल तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स। ओके इन टुडेज जॉब मार्केट प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स आर वर्चुअल, ओके एम्प्लॉयबिलिटी, ओके और एम्प्लॉय सीक्स हैंड्स ऑन द एक्सपीरियंस. Market is an essential for the students to focus on the real world applications rather than the pure theoretical concepts. तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, मतलब जैसे कि प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स चाहिए, ओके
प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स के ऊपर फोकस कर रहा है एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ओके, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, तो एम्प्लॉय सीक्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से आप एक इंडस्ट्री का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सीख कर सकते हो एंड उसके साथ में मेकिंग इट एसेंशियल फॉर द स्टडी। ओके, एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। जैसे कि अभी इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, कैसा इंडस्ट्री काम करेगा, ये सारे थिंग्स आप लोग सीखोगे रादर देन द प्योरली थियरिटिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो थियरिटिकल कॉन्सेप्ट से आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन ये सारे थिंग्स आपको प्रोवाइड नहीं होंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे आप रियल टाइम एग्जांपल देख सकते हो। ए स्टूडेंट नोस ऑल द प्रोग्राम्स कॉन्सेप्ट्स बट कांट बी एबल टू बिल्ड द प्रोजेक्ट्स आर रियली लाइक टू गेट हायर्ड। ओके, तो मैंने बताया था आपको कि वरुण एंड तरुण का जो पर्टिकुलर एग्जांपल था, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसको पूरा आता है लेकिन प्रोजेक्ट्स बनाने नहीं आता है, मतलब एक कंपनी सेलेक्ट करेगी क्या स्टूडेंट्स? विल द कंपनी विल बी गोइंग टू select that particular person? Will that company will be going to select that person? No sir, a student knows all the programming concepts but can't be able to build the particular projects. Okay, उसको प्रोजेक्ट्स कैसा बनाना पता है लेकिन प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं वो नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, अ स्टूडेंट विद द स्किल प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप गेट शॉर्टलिस्टेड क्विकली। ओके, जो बंदे के पास स्किल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप करा हुआ होता है, उसे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत क्विकली मिलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज आप लोग कहां से सीख सकते हो, क्योंकि आपको पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, एंड आपने कभी सीखा नहीं है एंड आपके कॉलेज मैनेजमेंट ने भी आपको कभी नहीं सिखाया, तो आप मुझे बताइए फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज फ्रॉम। Internship sir, very good answer Charvis. From the internship sir, different online internship platform, very good. Internship platform sir, very good. Online internship sir, very good. Online internship, I need a quick response guys। तो यहाँ पे कोई मुझे स्टूडेंट बता रहा है कि बूट कैंप्स वर्कशॉप्स, जैसे कि वर्कशॉप्स एंड बूट कैंप सिर्फ 2-3 दिन के लिए होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, दे कांट बी एबल टू प्रोवाइड यू ऑल द स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज एट वन प्लेस। ओके, तो यहाँ पे एक मुझे स्टूडेंट बता रहा है सर ऑनलाइन सीख सकते हैं थ्रू द यूट्यूब। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपने सीखा एआई यूट्यूब से 6 महीने के लिए, 6 महीने का आपने पूरा टाइम स्पेंड कर दिया एंड एक दिन 6 महीने का प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद में आप लोग एक कंपनी में गए एंड बोला कि मैंने एआई सीखा है 6 महीने के लिए, वो भी कंप्लीटली थ्रू द यूट्यूब बोले, तो वो कंपनी आपको जॉब एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी क्या? विल दे विल बी गोइंग टू गेट द जॉब एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी? नो सर। एक यूट्यूब आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा क्या? विल द यूट्यूब विल बी गोइंग टू गिव यू एनी सर्टिफिकेशन? नो सर, नो सर, नो सर, डेफिनेटली नॉट। तो यूट्यूब आपको कोई भी प्रोजेक्ट्स करने के लिए देगी क्या जो आपको एक्सपीरियंस बढ़ा सकता है? नो सर। तो यूट्यूब आपको किसी तरह का जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी क्या? नो सर, नो सर, डेफिनेटली नॉट। सर्टिफिकेट कोर्सेज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप, वेरी गुड आंसर। नो सर, नो सर। ओके, तो यहाँ पे ओके फाइन, तो गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी जैसे पर्टिकुलर एप्लीकेशंस भी आपको नॉलेज देंगे स्टूडेंट्स, लेकिन ये स्किल्स एंड आपके ये रियल टाइम एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स एंड उसके साथ में आपको जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड किया जाएंगे। ओके, दे वोंट बी एबल टू प्रोवाइड यू ऑल दिस थिंग्स एट अ वन पर्टिकुलर पे स्टूडेंट्स। ओके, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे सर? डज एनीवन हैज अ आइडिया स्टूडेंट्स? क्या किसी को पता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए उस टाइम पे? Can anyone give me the answer students? Can anyone give me the answer that what you guys should have to do at that time? No sir, no idea sir, no idea sir, no idea sir। See students, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को ऑनलाइन में सीखना इज द बेस्ट वे, लेकिन ये ऑनलाइन जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूट्यूब जैसे होते हैं, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन बने चुके हैं नॉलेज गेन करने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, नॉट फॉर टू मेक योर स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड उसके साथ में आपके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अपग्रेड करने के लिए बने सो प्लेटफॉर्म्स नहीं है स्टूडेंट। ओके, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करना चाहिए सर? मतलब यू गाइस शुड हैव टू डू ऑनलाइन इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप स्टूडेंट। ओके, तो यहां से अपना तीसरा टॉपिक शुरू होता है स्टूडेंट, जो है लैक ऑफ नॉलेज ऑन जॉब्स एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। व्हाई डू द पीपल इन इंडिया में स्टूडेंट्स को क्यों जॉब्स एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे? उन लोग को क्यों पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया जा रहे? क्यों इंडिया में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड है? क्या कोई मुझे आंसर दे सकता है स्टूडेंट्स? कैन एनीवन गिव मी द आंसर दैट?
why the people in India are completely more unemployed due to the no knowledge. Okay guys, I need a quick response. अगर आपको आंसर पता भी नहीं, due to the practical knowledge, very good. Lack of skills, sir, due to the lack of knowledge on particular skills, lack of skills, exactly. तो सी स्टूडेंट्स, बेसिकली हर कोई बंदा सोचता है कि 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में उसको या इंटर्नशिप मिल जाएगा या नहीं तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. तो सी स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ एक थ्योरी के ऊपर बेस करके कोई एक कंपनी आपको 15,000 का स्टाइपेंड बेस्ड इंटर्नशिप क्यों देगी, और एक कंपनी आपको आपका थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस करके, आपके सीजीपीए के ऊपर बेस करके 30 से लेके 40,000 का जॉब एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको क्यों देगी स्टूडेंट्स? कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट्स विल बी एबल टू गोइंग टू गिव यू? ओके, कैन दे विल बी एबल टू गोइंग टू गिव यू स्टूडेंट्स? क्या उन लोग आपको दे पाएंगे ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज उन कंपनियों में? will that companies will be going to provide you any opportunities students? आपको अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगे क्या सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस करके? नो सर, नो सर, डेफिनेटली नॉट सर, नो सर, नो सर. एग्जैक्टली स्टूडेंट्स. ओके, तो यही हो रहा है स्टूडेंट्स इंडिया में. तो हर कोई बंदा सोचता है कि 4 साल खत्म हो गया तो जॉब मिल जाएगा या नहीं तो इंटर्नशिप मिल जाएगा. तो सी स्टूडेंट्स, इसी डायलामा में बहुत सारे स्टूडेंट्स इन इंडिया आर कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड. यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाई स्टूडेंट्स आर not getting hired. बोल तो the reason is this: addressing the skills gap between the education. एजुकेशन के नाम के ऊपर आप लोग स्किल्स सीखना भूल गए हो, आप प्रोग्राम्स करना भूल गए हो, और ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीखना आप लोग कंप्लीटली, आपको पता भी नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए बोल के. ओके, सो एज पर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हर कोई बंदा यानी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन, 2 साल का ग्रेजुएशन यानी 4 साल के ग्रेजुएशन में 2 इंटर्नशिप प्रोग्राम्स तो भी कंप्लीट करना चाहिए स्टूडेंट्स. ओके, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ही माइट बी फ्रॉम द डिग्री, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, कौन से भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से हो, ताकि उन लोग के सेल्फ को अपग्रेड कर पाए स्टूडेंट्स. ओके, उन लोगों को इजीली अपॉर्चुनिटीज मिल पाए इनटू द जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड जॉब मार्केट स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो the value of the internship program. So value of the internship program क्या है, and industrial internship क्या है सर? मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, इंटर्नशिप प्रोवाइड्स द रियल टाइम इंडस्ट्री एक्सपो. यानी एक इंडस्ट्री का रियल टाइम एक्सपो क्या होता है वो आपको बताया जाएगा. 1 सेकेंड गाइस. सो इंडस्ट्रीज का एक्सपो क्या होता है वो एक्सपोज आपको बताए जाएंगे, एंड आपके प्रैक्टिकुलर प्रैक्टिकल नॉलेज जो रहेंगे वो प्रैक्टिकल नॉलेज को आपको इट्स इनहांस योर प्रैक्टिकल स्किल्स एंड बिल्ड द कॉन्फिडेंस. तो ये सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर एंड द स्क्रीन इज नॉट विजिबल. स्टूडेंट्स एक बार अभी चेक कीजिए स्टूडेंट्स, क्या सभी को स्क्रीन दिख रहा है, सभी को ऑडिबल है स्टूडेंट्स? इज इट स्क्रीन इज कंप्लीटली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर. ओके फाइन स्टूडेंट्स. ओके, तो ये ऑनलाइन इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करने से क्यों हम लोग को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होंगे, एंड ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से हम लोग को क्यों प्रोवाइड होंगे? मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप प्रोवाइड्स द रियल टाइम इंडस्ट्री एक्सपो. यानी एक इंडस्ट्री में काम क्या हो रहा है, एक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कैसा यूज किया जा रहा है, एक इंडस्ट्री कैसा वर्क करेगा, वो आपको सिखाएगा एंड आपको इनहांस करेगा. यानी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा एंड उसके साथ में आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करेगा. ओके, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा एंड दे गिव द स्ट्रेंथर रेज्यूमेस. यानी एक तगड़ा रेज्यूम्स आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोग इजीली आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो एंड मेक्स द कैंडिडेट्स मोर एप्लीकेबल फॉर द एम्प्लॉयर. यानी आप एक एम्प्लॉय बनने के लिए आपको एक प्रॉपर एम्प्लॉय जैसे स्किल्स आपको प्रेजेंट करेगा and unlimitedly lead to the better placements and the opportunities as a career success. तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम करने से आपको इंडस्ट्रियल एक्सपो मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, बिल्ड कॉन्फिडेंस करेगा, आपका रेज्यूम्स भी स्टैंडर्ड्स रहेंगे एंड उसके साथ में आपको एक एम्प्लॉय बनने के स्किल्स दिए जाएंगे एंड उसके साथ में आप लोग लीड कर सकते हो जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज में. ओके, तो ये ऑनलाइन इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स यहाँ पे आप देख सकते हो. जॉब एंड प्लेसमेंट सपोर्ट, स्किल डेवलप्स एंड टेक वर्ल्ड एक्सपीरियंस. आपके स्किल्स डेवलप होंगे एंड टेक वर्ल्ड का एक्सपीरियंस भी मिलेगा.
We provide you the thrill training focusing on the skills, projects, internships, ensuring that the students are required for the job market and enhancing for the job and confidence. तो ये पर्टिकुलर इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको ओके जॉब मार्केट को सूटेबल करेगा एंड आपके टेक्नोलॉजीज एंड आपके स्किल्स को चेंज करेगा यानी इंप्रोवाइज करेगा एंड प्रोजेक्ट्स दिया जाएगा एंड उसके साथ में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होने के बाद में आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी स्टाइपेंड बेस्ड इंटर्नशिप आप लोगों को मिल जाएंगे स्टूडेंट ओके आपको पर्टिकुलरली मिल जाएंगे ताकि आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएंगे स्टूडेंट ओके एंड यू वोंट बी मोर अनएम्प्लॉयड एनी मोर स्टूडेंट ओके तो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज अपन लोग ऑनलाइन क्यों सीखना चाहिए एंड ऑफलाइन क्यों नहीं जैसे कि आप लोग सोचते हो कि एक जावा प्रोग्राम सीखने के लिए या नहीं तो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीखने के लिए हम लोग कोचिंग सेंटर्स जाएंगे बोल के यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज ऑफ लर्निंग दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम इन अ ट्रेडिशनल लर्निंग ओके ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या होता है मतलब आउटडेटेड सिलेबस होता है स्टूडेंट्स लर्न्स द ओल्ड टेक्नोलॉजी ओके आउटडेटेड सिलेबस एंड स्टूडेंट्स पुराने टेक्नोलॉजी सीखेंगे लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपीओ ओके सिर्फ लिमिटेड प्रैक्टिकल उन लोगों के पास जो एक्सपो होता है वही एक्सपो उन लोग आपको देंगे एंड फ्यू हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे एंड 6-7 महीने का प्रोग्राम रहेगा जैसे कि हर दिन आप कॉलेज को जाते हो वैसे भी आपको इंस्टीट्यूशन को जाना चाहिए एंड टाइम मैनेजमेंट होगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस्ट्री अडेप्शन जैसे कि एक इंडस्ट्री में आपको अडेप्शन होने के लिए स्लो प्रोग्रेस रहेगा एंड हार्ड टू मीट द रियल जॉब डिमांड्स ओके जैसे कि अभी जो जॉब डिमांड चल रहा है वो पर्टिकुलर जॉब डिमांड आप लोग कैच नहीं कर सकोगे अगर आपने लोकल इंस्टीट्यूशन से सीख रहे हो तो वो लोकल इंस्टीट्यूशन आपको सेम वैसे ही रहेगा जैसे कि आपको कॉलेज रहेगा हर दिन वहां पे यहाँ पे भी आप जाओगे वहां पे भी आप जाओगे ट्रैवल का हेजिटेशन फिर से आपको लाइक 1 लाख रुपए पे कर रहा है एक स्टूडेंट 1 साल को ग्रेजुएशन होने के लिए इंडिया में ओके इंडिया में एक स्टूडेंट 1 साल को ग्रेजुएशन होने के लिए 1 लाख रुपए पे कर रहा है इज इट ट्रू और नॉट स्टूडेंट्स हाँ कि नहीं एक स्टूडेंट 1 लाख रुपए पे कर रहा है टू गेट ग्रेजुएटेड फॉर द पर ईयर तो वहां पे 1 लाख रुपए पे करके फिर इन कोचिंग सेंटर जैसे लोकल इंस्टीट्यूशंस को 60-70,000 आपको कंप्लीटली नॉट एट ऑल वर्थेबल रहेगा स्टूडेंट्स ओके तो उसके साथ में रियल टाइम एग्जांपल्स जैसे कि कॉलेजेस में या नहीं तो लोकल इंस्टीट्यूशंस में आपको जावा 8 जैसे प्रोग्राम सिखाएंगे बट आईटी एंड ऐसे कंपनीज में जावा 17 जैसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं ओके फ्रेमवर्क्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स लर्न्स द थ्योरी ऑफ डेटा साइंस फॉर एग्जांपल आप डेटा साइंस करना चाह रहे हो तो आप कॉलेज में डेटा साइंस का थ्योरी सीखोगे बट नॉट नेवर यू विल बी गोइंग टू लर्न व्हाट इज रियल डेटा सेट्स ओके डेटा सेट्स क्या होते हैं ये सारे थिंग्स आप लोग नहीं सीखोगे जो आपको स्ट्रगल होगा इन इंटरव्यू स्टूडेंट्स ओके आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करवाने में आपको ट्रबल हो जाएगा एंड आपको लोकल इंस्टीट्यूशंस में फॉर एग्जांपल आपने 5 से 6 दिन के लिए क्लासेस मिस हो गए तो वो लोकल इंस्टीट्यूशन में आपको फिर से क्लासेस बोले जाएंगे क्या स्टूडेंट्स कैन यू गाइस बी एबल टू गेट द दोस पर्टिकुलर क्लासेस आफ्टर द 5 to 10 days ऑफ मिसिंग इट 5 से 10 दिन के बाद आप लोग मिस होने के बाद में आपको क्लासेस फिर से बोले जाएंगे क्या नो सर तो फ्लेक्सिबल क्लासेस आपको नहीं रहेंगे स्टूडेंट ओके एंड विद दिस ऑफलाइन लर्निंग अलोन मेक एन स्टूडेंट मेक अनप्रिपेयर्ड ओके ऑफलाइन लर्निंग यानी अलोन में सीखना जैसे कि अनप्रिपेयर्ड होके एंड फॉर द टुडेस फास्टेस्ट इंडस्ट्रीज इट डजंट बी एबल टू वर्क स्टूडेंट्स ओके ये फास्टर टेक्नोलॉजीज में आपको नहीं होगा स्टूडेंट्स ओके ऑन ऑनलाइन लर्निंग में एडवांटेजेस क्या रहेंगे एंड बेनिफिट्स क्या रहेंगे ये ऑनलाइन इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स अपडेटेड कंटेंट लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट flexible and affordable okay so online courses are regularly updated to the reflected यानी हर दिन जैसे जैसे अपडेट होता है सर एग्रीकल्चर के लिए किसी कैसे रिलेट कर लिए जाएंगे तो सी स्टूडेंट्स आपको एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एआई इन एग्रीकल्चर होगा ओके ताकि आप लोग को वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज आपको ऑनलाइन में सीखने के लिए कन्वीनियंट होगा जैसे कि ऑनलाइन ओके ऑनलाइन ऐप डेवलपमेंट ओके एंड उसके साथ में आपको स्प्रिंकलर्स कैसे यूज करना चाहिए ये सारे थिंग्स आपको पता है जाएंगे स्टूडेंट्स ओके फॉरेन लैंग्वेज के लिए वहां पे आपको कम्युनिकेशन सिखा दिया जाएंगे स्टूडेंट्स ओके तो अपडेटेड कंटेंट रहेंगे एंड एक्सपर्ट से आप लोग सीखेंगे एंड फ्लेक्सिबल एंड अफोर्डेबल रहेगा तो ऑनलाइन कोर्सेज आर रेगुलरली अपडेटेड रिफ्लेक्टेड टू द इंडस्ट्रीज तो जैसे इंडस्ट्रीज काम करेंगे वैसा कोर्सेज चेंज होंगे लर्न हैव द एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड आप लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो होंगे वो आप लोग सीखोगे स्टूडेंट्स ओके एंड विद दिस लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट
So students will be going to have the opportunity learn from the global institutions. Okay, जो globally इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स होते हैं उन लोग से आप ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज सीख सकते हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबल एंड अफोर्डेबल. तो ऑनलाइन लर्निंग ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी इन अ शेड्यूलिंग. यानी आप लोग कितना भी बिजी रहो, आप लोग ओके आप लोग कितना भी बिजी रहो, आप लोग ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आपके कन्वीनियंट वे से आप लोग सीख सकते हो स्टूडेंट्स. ओके सर प्राइस स्टूडेंट्स इज माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू एवरीवन. क्या किसी को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? One second guys, one second. Students, is my screen is visible to everyone right now? One second, guys. I'm just having an internet interruption. So, okay, fine, students. Okay, so 1 second. So, okay, fine, students. वो इंटरनेट अभी अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप सभी को विजिबल हो रहा है? Is it my screen is visible to everyone, students? स्टूडेंट्स थोड़े स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यस सर, थोड़े स्टूडेंट्स नो बोल रहे हैं. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स. गिव मी द प्रॉपर आंसर्स. गिव मी द प्रॉपर आंसर्स. सो ओके फाइन स्टूडेंट्स. ओके तो मैं इन डॉक्यूमेंट्स को आपके पर्टिकुलर ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ. नो वरीज. ओके तो आप लोग इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखोगे एंड आपको फ्लेक्सिबल एंड अफोर्डेबल रहेगा स्टूडेंट्स. ओके तो फ्लेक्सिबल अफोर्डेबल जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग आर flexible in a scheduling and allowing the students to balance their studies with their community. Okay commitments यानी आप अपने कॉलेज के साथ में ओके एंड उसके साथ में आपके जो भी कमिटमेंट्स रहेंगे आप पूरे फॉलो होते भी ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स आप लोग पर्टिकुलरली सीख सकते हो स्टूडेंट्स. ओके सो सर वेयर वी कैन लर्न दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज फ्रॉम? करियर डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को ताकि उन लोग का गैप बिल्ड कर पाए बिटवीन द इंडस्ट्री एंड एजुकेशन में. रेज्यूम्स बिल्ड करवाएंगे, स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा, इंटर्नशिप प्रोग्राम गाइडेंस रहेगा, ऑल इन वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. तो ये रियल टाइम इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स एंड मेक यू जॉब रेडी एंड प्लेसमेंट्स असिस्टेंस हम लोग ये सारे कहां से पाएंगे सर? मतलब ये क्वेश्चन किस किस को है स्टूडेंट्स? ओके सो द स्टूडेंट्स हूएवर हैज द सेम डाउट इन योर माइंड जस्ट टेक्स्ट मी एज एन आई एम सर स्टूडेंट्स. सो हर कोई मुझे टेक्स्ट करिए आई एम सर बोल के स्टूडेंट्स. सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैज द सेम क्वेश्चन. तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग लाए आपके कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से एंड हम लोग के कंपनी कोलैबोरेटेड की तरफ से ग्रैड गुरु इनोवेशंस हैदराबाद. सो ये ग्रैड गुरु इनोवेशंस हैदराबाद जो है स्टूडेंट्स इट्स एन ऑनलाइन एडोटेक प्लेटफॉर्म. ओके तो ये ग्रैड गुरु इनोवेशन से आपको ये इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड होगा स्टूडेंट्स. वो भी कंप्लीटली 3 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा. तो ये लोग आपको ट्रेन करेंगे 3 मंथ्स के लिए टू मेक यू जॉब रेडी स्टूडेंट्स. ओके ताकि आपको एक जॉब रेडी और एक इंटर्नशिप रेडी के बनाने के लिए एंड ये सारे थिंग्स आप लोगों को ये पर्टिकुलर ओके सो ये सारे पर्टिकुलर थिंग्स आपको ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स. ओके तो अभी मैं आपके सभी रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में ये ग्रैड गुरु का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो शेयर करवा रहा हूं स्टूडेंट्स. ओके आई एम जस्ट मेकिंग शेयर all this particular documentations into all of your respective career guidance group students. Okay so हर कोई आपके पर्टिकुलर ग्रुप्स में जाइए एंड उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशंस को देखिए एंड उन डॉक्यूमेंट्स को देख के उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को थंब रेस्पॉन्स कीजिए स्टूडेंट्स. ओके एवरीवन जस्ट गो एंड गिव ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस एंड उसको थंब रिएक्ट करने से ही आप लोग ने वेबिनार में 90% तक ओके सो 90% तक थे बोल के आप लोग कंसीडर हो गए स्टूडेंट्स. ओके सर इज इट अ लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स? तो सी स्टूडेंट्स आप लोगों को ग्रैड गुरु का जो लेक्चरर्स होंगे वो रिकॉर्डेड रहेंगे. तो क्यों रिकॉर्डेड रहेंगे सर? मतलब सी स्टूडेंट
स्टूडेंट्स का लाइफ में किसी प्रकार के कंसिस्टेंसी नहीं होता है, इसीलिए अगर आपको आज क्लास सुनने का मन करा तो आप लोगों को कल नहीं करेगा। इसीलिए आप लोगों को कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल रहने के लिए हम लोग आपको रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट, ओके। लेकिन सभी टेक्नोलॉजीज रिकॉर्डेड नहीं रहेंगे, थोड़े टेक्नोलॉजीज रिकॉर्डेड रहेंगे और थोड़े टेक्नोलॉजीज लाइव रहेंगे। मैं आपको सभी अभी समझाता हूं स्टूडेंट्स, ओके। सर इट्स फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट, सो इट इज फ्रॉम द ISO एंड ESEL IIT एंड उसके साथ में गवर्नमेंट ऑफ FI स्टूडेंट्स, ओके। सो वेरी गुड आंसर श्रेय। सो यहाँ पे श्रेय सिंह ने बोल रहे हैं कि सर अगर हम लोग को रिकॉर्डेड सेशंस में डाउट रहेंगे तो हम लोग कैसा क्लैरिफाई करेंगे। तो सी स्टूडेंट्स, आप लोग ये डाउट्स आप लोग क्लैरिफाई कर सकते हो, जैसे कि हम लोग का एक इंडेक्स बॉक्स रहेगा जहां पे आप लोग अपने पूरे ड्रॉप डाउन कर सकते हो, यानी आपके पूरे डाउट्स एंड क्लैरिटी एंड क्लैरिफिकेशन वहां से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अपने इंस्टाग्राम रील्स है, तो रील्स भी एक रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड वीडियो से, लेकिन वहां पे अपन लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे आप अपने इंडस्ट्रियल मेंटोर से कम्युनिकेट कर पा सकते हो स्टूडेंट, ओके। तो अभी आप सभी को समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या सभी ने थंब रेस्पॉन्सेस दे दिया? हैव एवरीवन गिवन द थंब रेस्पॉन्स स्टूडेंट्स? हैव एवरीवन गिवन द थंब रेस्पॉन्सेस? जो भी स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंटेशन देख के थंब रेस्पॉन्स दिया है मुझे डन सर बोल के लिखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे नहीं स्टूडेंट्स, आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन को थंब रेस्पॉन्स देना है एंड मुझे लिखना है डन सर बोल के स्टूडेंट्स। सो गाइस एवरीवन जस्ट गो टू द करियर गाइडेंस ग्रुप, आपके पर्टिकुलर करियर गाइडेंस के ग्रुप्स में जाइए एंड सारे डॉक्यूमेंटेशंस देखिए एंड उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशंस को थंब रेस्पॉन्सेस कीजिएगा स्टूडेंट्स, ओके। एवरीवन जस्ट give the particular thumb responses to all the particular documentations। तो जो भी स्टूडेंट्स पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को रिस्पॉन्स करेगा उन्हीं स्टूडेंट्स को एक्टिव स्टूडेंट्स जैसे कंसीडर किया जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। So students, have everyone just done with giving your thumb responses guys? सभी ने अपना पर्टिकुलर थंब रेस्पॉन्सेस दे दिया हो तो मुझे डन सर बोल के लिखिए। सो ओके फाइन स्टूडेंट्स, तो अभी सभी को दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? अभी मैंने सभी का स्क्रीन शेयर किया है तो एक बार आप लोग स्क्रीन देख सकते हो। तो अभी तो सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा ना? इज इट माय स्क्रीन इज विजिबल फॉर एवरीवन राइट नाउ? तो ओके फाइन। सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैरियर डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स के साथ में स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, ताकि उन लोगों का गैप से लेके एक इंडस्ट्री यानी गैप बिटवीन द एजुकेशन टू द इंडस्ट्रीज लेवल तक लेके जाने के लिए एंड रेज्यूम से बिल्ड करने के लिए एंड स्किल्स ट्रेनिंग पाने के लिए एंड इंटर्नशिप गाइडेंस लेने के लिए, ये सारे थिंग्स आपको एक प्लेटफॉर्म में एंड रियल टाइम इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स करने के लिए, आप लोगों को जॉब रेडी बनाने के लिए, प्लेसमेंट असिस्टेंसी विद टॉप कंपनीज होने के लिए आप लोगों को कहाँ जाना चाहिए? सो वेयर यू कैन बी गेट ऑल दिस थिंग्स, मतलब दैट इज Grad Guru Innovations Hyderabad students, okay? Grad Guru Innovations Hyderabad, which provides you online students, okay? Which provides you online 3 months industrial internship program. इसका headquarters located है Hyderabad में students, and
provided and partnered from the ECEL IIT Hyderabad. ECEL IIT Hyderabad के साथ में partnered है and certified from the ISO यानी International Organization for Standardization के साथ में okay स्टैंडर्डाइजेशन के साथ में सर्टिफाइड है। तो इस कंपनी का मिशन क्या है, मतलब ब्रिज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द इंडस्ट्रीज, यानी एक स्टूडेंट्स को एजुकेशन से लेके उन लोगों को अनएम्प्लॉयड से रहने के साथ में आपको उन लोगों को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे एंड 100% प्लेसमेंट सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी दिया जाएगा इन जस्ट 3 months स्टूडेंट्स। ओके, सो दैट empowering a students with the skills practicals experience के साथ में and 100% placements opportunities स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट थिंग ECEL IIT हैदराबाद। तो ECEL IIT हैदराबाद क्या है सर, मतलब इट्स एन एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी स्टूडेंट्स, जो आपको की पॉइंट्स यानी यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट का बॉडी होता है ताकि स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए एंड स्टार्टअप्स देने के लिए, इंटर्नशिप, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। Sir, we need to pay any amount for this. Sir, is it a paid or not? So see students, that's I have not still told you that. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप लोग को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो अपॉर्चुनिटी मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा दैट इट्स अ पेड और नॉट। ओके सर, आप तो So see students, we are not doing any kind of promotions. हम लोग आपको opportunity दे रहे हैं. Okay, if you want to grab it, you can grab it. If it not, it's completely fine. Okay, so we are just giving this opportunity from your college management and higher authority. We brought you one particular platform, students. Okay, we brought you just a particular platform. तो ये आपका internship partner ब्रेक रहेगा, जैसे कि ECEL IIT Hyderabad will be your internship partner students. Okay, and इसके साथ में how we could be able to trust this company and what is the aim and the role of trusting this company is all about students. ISO, which means International for Organization for the Standardization. Okay, Organization for the Standardization, जो आपको ISO 00 सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, ISO 00 सर्टिफिकेशन यानी the quality of the internship which has been done more than the 10,000 people. Okay, जो आपको 10,000 प्लस स्टूडेंट्स के साथ में आपको ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ एवरीवन गॉट टू अंडरस्टैंड अबाउट द ECEL एंड ISO स्टूडेंट्स। आपको ECEL एंड ISO के बारे में समझ में आया एंड इसके साथ में हमारा एग्जीक्यूटिव S1 पार्टनर कंपनी रहेगा स्टूडेंट्स, विच इज एग्जीक्यूटिव S1 सॉल्यूशंस, जो पुणे में लोकेटेड है, विच इज 30 years ओल्ड कंपनी स्टूडेंट्स। ओके, ये 30 years ओल्ड कंपनी एंड ये सारे कंपनी से आपको पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी जो रहेंगे वो प्रोवाइड होंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो इज इट क्लियर फॉर एवरीवन स्टूडेंट्स? तो अभी अपन डिस्कस करेंगे 3 months का प्रोग्राम एंड ये 3 months के प्रोग्राम में अपने को क्या मिल रहा है, दैट वी विल बी गोइंग टू डिस्कस right now students. Okay, so here you can see guys, so जैसे कि आप लोग देख सकते हो ग्रेड गुरु का 3 months इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा स्टूडेंट्स, जहां पे आपको कंप्लीटली एक स्टूडेंट लेवल से लेके एम्प्लॉयबिलिटी लेवल तक का ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके, दे विल बी गोइंग टू ट्रेन यू एंड प्रोवाइड यू ऑल दोस सच थिंग्स just now I have explained you. So coming to the 3 months, ये 3 months में आपको completely 3 months में आपको completely 3 phases रहेंगे स्टूडेंट्स। 3 phases में आपको फर्स्ट फेज रहेगा टेक्निकल स्किल्स इनहांसमेंट, यानी आप कौन सा भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी चूज करो, आप लोगों को इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स यानी इंडस्ट्रियल मेंटर्स आपको ट्रेन करेंगे एंड आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड एक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कैसा काम करता है उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है एंड आपको पर्टिकुलर क्लासेस रहेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट मंथ में एंड दैट टू you will be going to learn from the basic to advanced level. Okay, and first month में आपको class course completion certification मिलेगा, वो भी ECEL IIT हैदराबाद के साथ में and ISO के साथ में स्टूडेंट्स। ओके, so this is the phase 1 and first month. क्या सभी को समझ में आ गया स्टूडेंट्स? Have everyone got to understand the phase 1 and first month? Have everyone got to understand the phase 1 and first month students? Yes sir, yes sir, yes sir, very good guys. Okay, तो यहाँ पे अपने को मिल गए skills and certifications. So now it is a time to the second month, project based learning. Okay, so the biggest question in every student's mind that सर हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ गेन कर पाए जब एक कंपनी हम लोग को स्टाइफंड बेस्ड इंटर्नशिप नहीं दे रही है। तो
इन इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपको 2 रियल टाइम प्रोजेक्ट्स दिया जाएगा स्टूडेंट्स, एंड वो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे, ओके, एंड दैट टू विद आवर कोलैबोरेटेड कंपनीज के साथ में। तो ये रियल टाइम प्रोजेक्ट्स यानी एक जो कंपनी प्रोजेक्ट्स करती है वो प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। एक माइनर प्रोजेक्ट रहेगा, एक मेजर प्रोजेक्ट रहेगा, ताकि वो प्रोजेक्ट्स करने के बाद में आप लोगों का माइनर प्रोजेक्ट आपको 10 से 15 दिन और मेजर प्रोजेक्ट्स आपको 20 से 25 दिन रहेगा स्टूडेंट्स। माइनर प्रोजेक्ट आपको इंडिविजुअल स्किल्स ग्रो करेगा, एंड मेजर प्रोजेक्ट, ओके, एंड मेजर प्रोजेक्ट आपको, ओके, मेजर प्रोजेक्ट आपको ग्रुप मैनेजमेंट एंड ग्रुप मैनेजरियल स्किल एंड एक्सेट्रा आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो सर व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स? तो ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन होने के बाद में ये आपके कॉलेज में जो थियोरेटिकल प्रोजेक्ट्स करते हो वैसे नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगे, ओके, एंड यू विल बी गोइंग टू वर्क ऑन 2 रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, एंड वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में आप लोगों को इंडस्ट्रियल मेंटोर से फीडबैक मिलेगा, एंड वो फीडबैक के ऊपर बेस करके आपको एक्सपीरियंस यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो वो 2 प्रोजेक्ट्स हम लोग हैंड ओवर कर देंगे ताकि आप वो प्रोजेक्ट्स अपने कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स पे भी दिखा सकते हो, या नहीं तो आप अपने इंटरव्यू के टाइम पे एक्सपीरियंस कंसिडरेशन कराने के लिए आप वो सर्टिफिकेशंस दिखा सकते हो, एंड आपको प्रोजेक्ट्स भी दिखा सकते हो स्टूडेंट्स, सो दैट एज अ फ्रेशर होके भी आप लोग ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स कर सकते हो स्टूडेंट। ओके सर, वी हैव वर्क ऑन एनी रिसर्च टॉपिक that what we have to do. तो pharmacovigilance जो pharmacy students के लिए होता है, it can be able to make you help for the research students. Okay, clinical SAS and pharmacovigilance can be able to make you give the research experience certification. Okay, so this is the second month students. तो सभी को समझ में आ गया कि second month क्या है students? Have everyone got to understand what is phase 2 and the month 2 students? Is it clear for everyone? Sir, completely online रहेगा. Yeah students, it will be completely online students, so that you don't have to worry about going anywhere, and कहाँ पे भी आप लोगों को जाने की दिक्कत नहीं रहेगी students. Okay, so coming to the third phase. तो ये प्रोजेक्ट्स की वजह से और ये टेक्निकल स्किल्स इनहांसमेंट की वजह से आप लोगों को स्किल्स आ गया, सर्टिफिकेशंस आ गया, एंड उसके साथ में एक्सपीरियंस आ गया, एंड एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेशन भी आ गया. नाउ इट इज अ टाइम फॉर द करियर असिस्टेंसी, यानी एक स्टूडेंट से एक एम्प्लॉयबिलिटी लेवल तक का स्किल्स गेन करने का वक्त. तो यहाँ पे आप लोगों को 5 एलिमेंट्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स. वो रहेंगे रेज्यूमे बिल्डिंग. तो आपको स्किल्ड रेज्यूमे दिया जाएगा, एटीएस रेज्यूमे, जो टेक्नोलॉजी आप लोग सीखोगे वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके. एंड नाउ कमिंग टू द अनदर थिंग, तो एआई बेस्ड मॉक इंटरव्यूज. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर फॉरेन लैंग्वेज में कैसा बात करना चाहिए, या नहीं तो फॉरेन एक्सेंट्स में कम्युनिकेशन कैसा करना चाहिए. मतलब आप लोग एआई बेस्ड मॉक इंटरव्यू के साथ में प्रैक्टिस ऑफ इंटरव्यू कर सकते हो स्टूडेंट्स. सर can we use research general also in the projects, and how can we use this general? So see students, आप लोग जो ये students, am I audible to everyone? Yes students, you can definitely use this general in your projects, and this particular generals will be going to make you help that to give the particular experience on the general and research. So थोड़े students pharmacy के जो related होते हैं उन लोगों को research के बारे में, okay, ये रिसर्च के बारे में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो दैट आप लोग ये प्रोजेक्ट्स करने के बाद में आपको उन रिसर्च सेंटर से सर्टिफिकेशन एंड जनरल प्रोवाइड होगा, ताकि आप लोग उसको कहाँ पे भी प्रेजेंट कर सकते हो, या नहीं तो आप अपने खुद के रिसर्च में भी ऐड कर सकते हो स्टूडेंट्स. ओके, तो यहाँ पे एआई बेस्ड मॉक इंटरव्यू राउंड्स भी रहेंगे स्टूडेंट्स, ताकि यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, या नहीं तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, एंड आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, वैसा आपको इंटरव्यू कैसा क्रैक करना चाहिए, वैसा हर एक चीज आपको एआई बेस्ड मॉक इंटरव्यू में क्लियर करवाया जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, एंड उसके साथ में मॉक एप्टीट्यूड टेस्ट. आजकल हर एक इंडस्ट्री, आप लोग कहाँ पे भी जाओ, मॉक एप्टीट्यूड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ओके, मॉक एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दिखाने के लिए तो आपको मॉक एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिया जाता है. एंड विद दिस AI based personal mock interview rounds हम लोग का fourth feature. Okay sir, it's a private institute partner with all the students aware like thinking about after then applying. Sorry, repeat your question once again student. Krish, तो
आपका क्वेश्चन ये है कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोग गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन कैसा देख पाए, मैं आपको और एक पीडीएफ में दिखाऊंगा स्टूडेंट्स, डोंट वरी। ओके, तो इसके साथ में आपको पर्सनल मॉक इंटरव्यू राउंड्स भी रहेंगे जहां पे आप लोग इंडस्ट्रियल मेंटोर से कम्युनिकेट करोगे एंड इवैल्यूएट करोगे आपके सॉफ्ट स्किल्स को। ओके, आपके सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करोगे, उन लोगों का रियल टाइम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी गेन करोगे। तो ये रहे स्टूडेंट्स 4 फीचर्स। एंड नाउ कमिंग टू द स्पेशलिटी ऑफ द ग्रेड गुरु। तो हम लोग के कॉलेज मैनेजमेंट ने आपका प्लेटफॉर्म क्यों लाया है सर, आपका क्या स्पेशलिटी है, मतलब ये है स्टूडेंट्स, thousands of job opportunities matches to your skills। ओके, आपके स्किल्स के ऊपर मैच करके, आपके टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैच करके आप लोगों को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स आफ्टर द 3 months ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो हम लोग का पर्सनल जॉब पोर्टल आपको ये जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स। ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होने के बाद में ऐसा आपका रेज्यूम जनरेट होगा। तो ये रेज्यूम जनरेट होने के बाद में हमारा एग्जीक्यूटिव H1 पार्टनर कंपनी को शेयर किया जाएगा एंड ऐसा आपका रेज्यूम्स का वर्क एक्सपीरियंस, आपका प्रोजेक्ट्स का एंड आपने जो टूल्स एंड टेक्निक्स सीखे हैं उसका एंड अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके ऐसा रेज्यूम उन जो पर्टिकुलर कंपनीज एंड रिसर्च सेंटर्स एंड हेल्थ टेक कंपनीज होते हैं उन पर्टिकुलर कंपनीज को शेयर एंड सर्कुलेट किया जाएगा एंड आप लोगों को रेफर किया जाएगा। तो वैसा रेफर करने के बाद में ऐसा आपका पर्सनल एक पोर्टल बनेगा जो आपके पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस करके आपको 539 जॉब्स अवेलेबल है एंड 37 आपने अप्लाई किया है, 1 ऑफर लेटर आपको आया है एंड 1 जॉब इनवाइट आपको आया है, 3 शॉर्टलिस्ट हुए, 1 रिजेक्ट हुआ है, इन इंटरव्यू 0 है, इन रिकमेंडेशन 0 है। तो ऑन एन एवरेज 1 महीने में आप लोग कितना इंटरव्यू दे रहे हो एंड आपका इंटरव्यू का एवरेज क्या है। थोड़े कंपनीज इंटरव्यूज लेते हैं लेकिन किसी प्रकार का अपडेट्स नहीं देते हैं, तो आपको कम्युनिटी अनाउंसमेंट भी रहेंगे एंड उसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो एआई मॉक इंटरव्यूज, यानी स्टार्ट हर दिन एआई मॉक इंटरव्यूज भी ट्रेनिंग कर सकते हो, रेज्यूम्स भी बिल्ड कर सकते हो। ऐसा आपको अपॉर्चुनिटीज एंड पोर्टल दिया जाएगा स्टूडेंट्स, कंप्लीटली जो आपका पर्सनल पोर्टल रहेगा जहां पे आपको किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं रहेगा, या नहीं तो किसी प्रकार का लोग अप्लाई करेंगे या नहीं तो कोई भी आपको कंपटीशन आएंगे, वैसा नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। कंप्लीटली आपको पर्सनल एंड प्राइवेट पोर्टल दिया जाएगा स्टूडेंट्स, ताकि उससे आपको ये डैशबोर्ड से आपको इंप्रूव करने के चांसेस मिलेंगे एंड प्लेसमेंट्स आपको क्विकली मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, 539 जॉब्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे बंदा है यूएक्स एंड यूआई डिजाइनिंग करा सो। ओके, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो रहे हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए, बुश इंडिया कंपनी को, लोकेशन है बैंगलोर, फ्रेशर के लिए 2 से लेके 4 एलपीए दे रहे हैं एंड फुल स्टैक डेवलपर ट्विटर कंपनी के लिए हैदराबाद में फ्रेशर के लिए 2 से लेके 4 साल, ओके 4 एलपीए, और बिजनेस एनालिटिक्स। एंड आप कैसा जॉब टाइप चाहना चाहते हो, इंटर्नशिप, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, वर्क फ्रॉम होम, ऐसा आप अपने मर्जी से अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं वो आप लोग ग्रैब कर सकते हो स्टूडेंट्स। एंड ये पोर्टल का एक्सेस आपको मिलेगा कंप्लीटली 60 ईयर्स तक। ओके, 60 ईयर्स का एक्सेस आपको रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी आपको फेज 3 समझ में आ गया स्टूडेंट्स। Sir, is there any sites are available so that we can easily find our articles related to the research? So see students, मैं आपको पर्टिकुलर वेबसाइट सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में ज्वाइन होने के बाद में आप लोग इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से, जैसे कि यहाँ पे ऐसा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे तो वो रिसर्च एंड रेगुलेटर एसोसिएट से भी आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, एंड यहाँ से आप लोग आर्टिकल्स भी पा सकते हो। ओके, सो इज इट क्लियर फॉर एवरीवन स्टूडेंट्स, क्या सभी को समझ में आ गया? ओके, सो ये होता है स्टूडेंट्स कंप्लीटली 3 मंथ्स का प्रोग्राम। तो ये 3 मंथ्स के प्रोग्राम में आपको ये सारे बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होंगे। फर्स्ट मंथ में स्किल्स एंड उसके साथ में स्किल सर्टिफिकेशन, सेकंड मंथ में 2 रियल टाइम प्रोजेक्ट्स एंड रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ में, थर्ड मंथ में करियर असिस्टेंसी, जहां पे आपको कम्युनिकेट, ओके, जहां पे आपको रेज्यूमेस, एआई इंटरव्यू ट्रेनिंग्स एंड उसके साथ में मॉक एप्टीट्यूड टेस्ट एंड उसके साथ में आपको जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए पर्सनल पोर्टल भी दिया जाता है स्टूडेंट्स। ओके, सो इज इट क्लियर फॉर एवरीवन स्टूडेंट्स, क्या सभी को 3 मंथ्स का प्रोग्राम के बारे में क्लियरली समझ में आ चुका है? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का ऑफिशियल वेबसाइट और ये लिंक्डइन पेज और ये इंस्टाग्राम पेज भी है।
एंड ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज में से आप कौन सा भी टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हो स्टूडेंट्स प्रोग्राम सीखने के लिए। ओके, तो ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस रहेंगे। थोड़े स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन तो एडिट भी कर सकते हैं। हाँ, आप लोग एडिट तो कर सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन आईएसओ का सर्टिफिकेशन का कोड आप लोग पा नहीं सकते हो, जो आपको कंपनीज में इंटरव्यू के टाइम पे एटीएस स्कैन करेगा। ओके, तो एटीएस आपके सर्टिफिकेशन स्कैन करेगा एंड वो कोड्स आपको प्रोवाइड किया जाएंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम द आईएसओ के साथ में। तो ये हम लोग के कंपनी कोलैबोरेटेड है स्टूडेंट्स। ओके, एंड टीटीपीओ यानी तेलंगाना ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स भी हम लोग के साथ में एसोसिएट है स्टूडेंट्स। तो सर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है क्या? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री अफेयर्स कॉर्पोरेशन एंड सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के साथ में रजिस्टर्ड कंपनी होता है स्टूडेंट्स, एंड आईएसओ के साथ में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यू कैन इवन स्कैन दिस बारकोड स्टूडेंट्स दैट आइदर इट्स अ जेन्युइन और नॉट बोल के भी आप लोग स्कैन कर सकते हो। एंड आईएसओ का 900 सर्टिफिकेशन सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स एंड कंपनीज को प्रोवाइड किया जाता है जो क्वालिटी के साथ में, ओके, जो क्वालिटी के साथ में ट्रस्टेड एंड मोर नंबर ऑफ पीपल यूज्ड होता है स्टूडेंट। ओके, सो इज इट क्लियर, कंप्लीटली क्लियर फॉर एवरीवन, राइट स्टूडेंट्स? क्या सभी को समझ में आ गया? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके फाइन, सो नाउ इट इज अ टाइम स्टूडेंट्स, जो आप लोग ने स्टार्टिंग से मुझे पूछ रहे थे कि सर ये पेड है या फ्री है, तो हम लोग कैसा एनरोल करना चाहिए इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, और हम लोग कैसा ज्वाइन कर सकते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम को। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होता है वो इंटर्नशिप आपको पेड है और अनपेड है। आप लोग ये सारे बेनिफिट्स एंड ये सारे पर्टिकुलर थिंग्स आप लोग जानने के बाद में आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये पेड है एंड कितने लोग जानते हैं कि ये अनपेड है। सर ये पेड है सर, पेड है सर, पेड है, ओके फाइन, पेड है सर, पेड है सर, अनपेड है, ओके, पेड है सर, पेड पेड पेड, ओके, अनपेड, ओके। सो फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग अनपेड एंड रिमेनिंग ऑल ऑफ देम सेइंग आर पेड। ओके, सो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, nothing in this universe comes for free. Okay, so nothing in this universe comes for free. So this is the reason हम लोग, लेकिन ओके, सो लेकिन ये इस वेबिनार सेशन में मैंने जो बताया था कि हम लोग आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, तो इस वेबिनार सेशन में से उन 10 स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि ग्रेड गुरु का जो भी फीस स्ट्रक्चर रहेगा 10 स्टूडेंट्स को इस वेबिनार सेशन में से अप टू 50% ऑफ मिलेगा स्टूडेंट। ओके, एवरीवन will be going to get up to 50% off students. Okay, जो भी ग्रेड गुरु का फीस स्ट्रक्चर रहेगा they will be going to get the scholarship slots from the ESEL IIT हैदराबाद। जैसे कि ESEL IIT हैदराबाद फंड रेस करता है, उन लोगों को अप टू 50% ऑफ जो होता है वो हम लोग आपको प्रोवाइड किया जाते हैं स्टूडेंट। ओके, सो नाउ इट इज अ टाइम स्टूडेंट्स, सो जितने भी स्टूडेंट्स को फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है मुझे एक बार एक्साइटेड सर बोल के लिखिए स्टूडेंट्स, सो दैट I will be going to tell you the fee structure of this particular program. So the students, whoever is excited to know about the fee structure, text me excited quickly students, so that now I will be going to tell you the fee structure of this particular program students. So okay fine, so now I will be going to tell you students the fee structure. The fee structure of this grad gurus 3 months internship program students. So see students, मैं अभी अपना चैट बॉक्स जो होता है वो ऑफ कर रहा हूं एंड मैं अभी आपको फी स्ट्रक्चर जो होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो सी स्टूडेंट्स आप लोग ये स्कैनर क्यूआर या के ये क्यूआर स्कैन करके आप ग्रेड गुरु को वेबसाइट में भी देख सकते हो। हैज फॉर द ग्रेड गुरु वेबसाइट प्राइस, ये 3 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम को आपको ये रहेगा स्टूडेंट्स फॉर द कंप्लीटली 7,000 रुपीज के लिए। ओके, फॉर द वेबिनार स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स वेबिनार ने अब तक पार्टिसिपेट करके एंड आप अपना अपॉर्चुनिटी एंड आप लोग ग्रैब करोगे, उन वेबिनार ऑफर स्लॉट्स में आपको ये प्रोग्राम प्रोवाइड होगा कंप्लीटली फॉर द 3,500 रुपीज ओनली स्टूडेंट्स। ओके, 3,500 रुपीज ओनली। तो ये 3,500 हम लोग को पूरा एक ही बार पे करना चाहिए क्या सर? मतलब नो स्टूडेंट्स। तो अभी आपको वेबिनार सेशन में जो 10 स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे उन्हीं स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होंगे एंड उन्हीं स्टूडेंट्स ESEL IIT हैदराबाद के स्लॉट्स ग्रैब करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको रजिस्ट्रेशन का अमाउंट रहेगा स्टूडेंट्स कमिंग टू द ओनली 1,000 रुपीज। ओके, सो आउट ऑफ 3,500 में से आपको सिर्फ और सिर्फ
₹1000 अभी पे करके आपका स्लॉट कंफर्मेशन एंड एडमिशन प्रोसेस करना चाहिए। एंड इसके बाद में ओके स्लॉट कंफर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। एंड ये बाकी का 2500 जो होता है वो आप लोग विद इन 7 डेज में पे कर सकते हो स्टूडेंट। ओके यू कैन पे विद इन 7 डेज। आइदर आप लोग 5 दिन में पे कर लिया तो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स भी मिल जाएगा स्टूडेंट, जो होता है HR, स्टॉक मार्केटिंग, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। ओके सो ये सारे थिंग्स आपको 3500 में प्रोवाइड होंगे स्टूडेंट्स। लेकिन नॉट ऑल द कोर्सेज विल बी गोइंग टू चार्ज यू ओनली 3500। जो लाइव रहेगा यानी AI इन एग्रीकल्चर आपको कंप्लीटली लाइव रहेगा स्टूडेंट्स, जो आपको 10,000 रहेगा। लेकिन इस वेबिनार सेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 ओके 5500 में प्रोवाइड होगा। और रजिस्ट्रेशन फी रहेगा ओनली ₹1000 स्टूडेंट्स। ओके ओनली ₹1000। तो अब ये पूरा फी स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया हो तो एंड आपको कंप्लीटली समझ में आ गया हो तो मुझे जो भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर ओके सो सी स्टूडेंट सर ये एक ही बार होगा क्या, मतलब एग्जैक्टली स्टूडेंट ओके सिर्फ आज के दिन के लिए ये वेबिनार सेशन में ही आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगा स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस वेबिनार सेशन you won't be get this opportunity again and you won't be getting this particular slots again students। okay sir classes कब से शुरू होंगे, मतलब सी स्टूडेंट्स एवरी मंथ 10th से हम लोग के नए बैचेस शुरू होंगे। सो आप लोग ये फरवरी के बैच में भी आप लोग इंक्लूड हो सकते हो स्टूडेंट्स इफ यू कंप्लीटेड ऑल ऑफ योर पेमेंट प्रियोर द February 10th स्टूडेंट्स। ओके सो ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को जो भी जेन्युइनली यूटिलाइज करना चाहता है फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी एक बार हैंड रेस कीजिए स्टूडेंट्स। ओके सो द स्टूडेंट्स हु एवर वांटेड टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी जस्ट रेज योर हैंड्स स्टूडेंट्स, जस्ट रेज योर हैंड्स। The students who ever wanted to enroll for this internship program and wanted to do this particular internship program and grab this opportunity, just raise your hand. Okay. So more than 15 plus students are here in this webinar session, have raised their hands. तो अभी हम लोग in particular people में से 10 लोग कैसा बन पाए सर, मतलब मैं अभी आपको एक लिंक शेयर कर चुका हूँ स्टूडेंट्स विच इज ओके व्हाट्सएप जनरेटेड लिंक। वो लिंक के ऊपर आप लोग सिंपली टैप करने से ग्रैड गुरु के व्हाट्सएप के पेज के ऊपर आ जाओगे एंड वहां पे आप लोग मुझे टेक्स्ट करना चाहिए, हाय सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम प्लीज सेंड मी द रजिस्ट्रेशन लिंक बोल के। तो वहां पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक जो रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट्स। सो जस्ट टेक्स्ट मी इमीडिएटली स्टूडेंट्स, the students who ever wanted to utilize this particular internship program. So the students who ever wanted the particular slots and ये internship program जिसको चाहिए आप लोग मुझे immediately text कीजिए and आपका registration link grab कर लीजिए students। okay तो registration हम लोग को कैसा करना चाहिए, मतलब आप लोग को simply okay so आप लोगों को simply एक link provide किया जाएगा students। वो लिंक के ऊपर टैप करने से आप अपना ग्रैड गुरु का वेबसाइट खोलोगे। ओके तो ये ग्रैड गुरु का वेबसाइट ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो पहले आपका नाम देना चाहिए एंड फिर उसके बाद में आपका मेल आईडी एंड उसके बाद में आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टूडेंट ने ऐसा टेक्स्ट किया था एंड यहाँ पे आपको ऐसा लिंक मिल जाएगा। वो लिंक ओपन करने से आपको इस तरह से इस तरह से ग्रैड गुरु का वेबसाइट खुल जाएगा स्टूडेंट्स एंड वो वेबसाइट खुलने के बाद में आप अपना नेम ओके एंड कॉलेज नेम एंड उसके साथ में आप मुझे देना चाहिए अपना पर्टिकुलर ओके आप अपना पर्टिकुलर 1 सेकेंड गाइस। सो ऐसा होगा तो फर्स्ट आपका नेम एंड उसके बाद में आपका मेल आईडी एंड उसके बाद में आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड आप लोग कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो ऐसा अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको पे सिक्योरली करके आप कौन से भी पर्टिकुलर ओके आप फोन पे या गूगल जैसे यूपीआई से भी आप लोग पेमेंट करने के बाद में मुझे स्क्रीनशॉट भेजना होता है स्टूडेंट्स सो दैट आपका स्लॉट जो होता है वो कंफर्मेशन हो जाता है। ओके तो यहाँ पे बंदे ने ऑलरेडी ये प्लान को परचेस कर चुका है इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है, लेकिन आपको यूपीआई फोन पे पेटीएम जैसे एप्लीकेशंस का ओके फोन पे जैसे पर्टिकुलर एप्लीकेशंस का आपको प्रोवाइड होगा स्टूडेंट। ओके सो नाउ द स्टूडेंट्स हु एवर डूइंग दिस प्रोसेस मुझे इन प्रोसेस बोल के लिखिए स्टूडेंट्स व्हाट्सएप में इमीडिएटली, मुझे इन प्रोसेस बोल के लिखिए व्हाट्सएप में इमीडिएटली स्टूडेंट्स।
जो भी स्टूडेंट्स ये प्रोसेस कर रहा है, यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन लिंक मोर देन 17 स्टूडेंट्स, ओके, मोर देन 70 से लेके 18 स्टूडेंट्स ने मांगा था, तो मैं ये रजिस्ट्रेशन लिंक सभी को शेयर किया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट ये प्रोसेस को कर रहा है, मुझे इन प्रोसेस बोल के व्हाट्सएप में टेक्स्ट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि मुझे समझ में आएगा दैट आइदर यू आर डूइंग द प्रोसेस या नहीं तो मैं किसी और स्टूडेंट को ए स्लॉट दे दूं। सो द स्टूडेंट्स हु एवर डूइंग, text me in process into the WhatsApp students and grab your opportunity immediately. So it's a one time opportunity guys. So sir हम लोग को तो WhatsApp का लिंक ओपन ही नहीं हुआ है, तो सी स्टूडेंट्स आप लोग ये नंबर पे भी टेक्स्ट कर सकते हो which is 9959758304। तो ये पर्टिकुलर नंबर पे आप लोग मुझे टेक्स्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन लिंक जो होता है वो आप लोग ले सकते हो स्टूडेंट्स, ओके। So the first slot has been got confirmed from the Vijayta. So congratulations Vijayta for enrolling into the Grad Gurus 3 months internship program. So Vijayta आपने मुझे स्क्रीनशॉट तो शेयर किया है, लेकिन आप मुझे शेयर करिए अपना नाम एंड मेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, एंड उसके साथ में नाम, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में आप मुझे भेजिए आपका कॉलेज का नाम। ये सारे डिटेल्स मुझे अपना व्हाट्सएप में इमीडिएटली शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, ओके। सो अपना पहला स्लॉट कंफर्म हो चुका है स्टूडेंट्स विजेता के नाम पे। सो कंग्रेचुलेशंस विजेता फॉर इनरोलिंग इनटू ग्रेड गुरुज 3 मंथ्स इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो जो भी स्टूडेंट्स अभी भी कर रहे हो स्टूडेंट्स, अगर आपको लिंक ओपन नहीं हो रहा है एंड आप लोग किसी स्कैनर से करना चाहते हो, तो आप लोग मुझे, ओके, आप लोग मुझे कंपनी स्कैनर के लिए भी पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, एंड कंपनी स्कैनर से पे करके स्क्रीनशॉट भेजने से आपका भी स्लॉट कंफर्मेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। सो द स्टूडेंट्स हु एवर डूइंग दिस प्रोसेस, text me in process immediately into the WhatsApp students, okay, text me in process into the WhatsApp immediately. So the second slot also has been got confirmed from the Snehal. So congratulations Snehal for enrolling into ग्रैड गुरुज 3 मंथ्स इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो स्नेहल आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट तो भेजा है, लेकिन आप मुझे अपना डिटेल्स भेजिएगा व्हाट्सएप में, जैसे कि आपका नेम एंड मेल आईडी एंड उसके साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके साथ में आपको मुझे अपना कॉलेज का नाम भी देना चाहिए स्टूडेंट्स, ओके। सो दिस आर द डिटेल्स आप लोगों को देना चाहिए पेमेंट के बाद।